Hi everyone, Namaste, welcome back to my channel. After a long time I'm saying this, almost after what 5 days or so, पता नहीं क्योंकि बीच में मैंने बैक टू बैक बहुत सारे लाइव ही किए थे. I could not shoot a video for some or the other reason, I don't know, but whatever. Finally I'm back with a video on your career in 2025, your dream career in your 2025. देखते हैं कि कैसा रहेगा आपका करियर आने वाले साल में. क्या आप अपने ड्रीम करियर तक पहुंच पाएंगे, क्या आप अपने ड्रीम फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंच पाएंगे, क्या क्या होने वाला है, कैसे पहुंचोगे, और अगर कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए क्या निवारण है, क्या एंजल गाइडेंस है, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है, स्पिरिट गाइड्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, वो सब कुछ हम देखेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हर बार की तरह आपके सामने पाइल चूज करने के लिए ग्रुप चूज करने के लिए आपके सामने आ गए होंगे ऑप्शंस. इस बार मैंने 3 अलग अलग ग्रुप्स रखे हैं बिकॉज इट वॉज अ रिक्वेस्ट अगेन, अ सजेशन एक्चुअली इन वन ऑफ माई प्रीवियस वीडियोज, जहाँ पे किसी ने ये सजेस्ट किया था कि आप ज़्यादा ऑप्शंस रखो टू चूज फ्रॉम. सो येस, इस बार ज़्यादा ऑप्शंस हैं, 3 ऑप्शंस हैं. आई एम एक्चुअली ऑल्सो ट्राइंग टू कम अप विद लाइक 5 ऑप्शंस सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा एक्यूरेटली पिक कर पाए अपनी पाइल. बट समहाउ अभी तक तो मैंने ऐसा किया नहीं है, मैं करूँगी डेफिनेटली फ्यूचर में. बट आज के लिए आपके पास ये 3 ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3. अगर आप पहली बार मेरी वीडियो पे आए हैं एंड इफ़ यू डोंट नो हाउ दिस वर्क्स, लेट मी टेल यू. तीनों ग्रुप्स के नीचे कुछ नंबर्स हैं, राइट. वो नंबर्स हैं आपके डेट ऑफ बर्थ. मतलब अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 13th of April 1992, तो आपको वो ग्रुप सिलेक्ट करना है जिस ग्रुप के नीचे नंबर 13 है. ओके, तो सिर्फ डेट जो है ना वो आपको देखनी है. वो डेट जिस भी ग्रुप के नीचे फॉल कर रही है वो ग्रुप आपका है. अगर आप डेट ऑफ बर्थ से नहीं सिलेक्ट करना चाहते हैं, इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना चाहते हैं, विच आई ऑल्सो रिकमेंड, देन इन दैट केस तीनों ग्रुप्स के नीचे अलग अलग पिक्चर्स हैं, इमेजेस हैं. ठीक है, आप देखिए, उन इमेजेस के ऊपर फोकस करिए, कॉन्सेंट्रेट करिए और देखिए कि उन तीनों इमेजेस में से ना कोई एक इमेज ऐसी होगी जो आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, कॉल कर रही है आपको. तो उस वाली जो इमेज है ना, उसके ऊपर जो ग्रुप लिखा है वो ग्रुप आपका है. ठीक है, जस्ट इन केस यू आर ड्रॉन टूवर्ड्स मोर देन 1 ग्रुप्स. सपोज ग्रुप 1 में आपका डेट ऑफ बर्थ है और ग्रुप 3 आपको इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा कॉल कर रहा है, वहाँ पे जो इमेज है वो आपको बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रही है, तो इन दैट केस आप दोनों ग्रुप्स चेकआउट कर सकते हो. ऐसा तभी होता है जब दोनों ग्रुप्स में आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है, तभी आपको दो या 2 से ज़्यादा ग्रुप्स की तरफ अट्रैक्शन होगा. अदरवाइज बहुत ही क्लियर कट आंसर रहता है कि हाँ दिस इज़ माई ग्रुप. एक ग्रुप जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो ग्रुप आपका है. ओके, सो या आई होप आपने अब तक अपना ग्रुप सिलेक्ट कर लिया होगा. हर बार की तरह टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट दोनों जगह पे मैंने दे दिया है. सो वंस यू मेड योर चॉइस यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और टू द पिन कमेंट एंड वाया द टाइम स्टैम्प्स यू कैन मीट मी इन योर ग्रुप्स रीडिंग. हाई ग्रुप 1, दिस इज़ योर रीडिंग. अगर इनमें से कोई एक आपकी डेट ऑफ बर्थ है या फिर ये पिक्चर आपने चूज़ किया था तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है. ग्रुप 1 है ये. अपनी ग्रुप की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है. लेट्स सी आपके लिए क्या क्या आ रहा है आने वाले दिनों में. आपका जो करियर है वो कैसा रहेगा आने वाले साल में, आपका जो फाइनेंशियल स्थिति है, फाइनेंशियल गोल्स हैं, वो सब कैसे रहेंगे. लेट्स सी ऑल ऑफ दैट फॉर यू. ग्रुप 1, while you're watching this video, take a deep breath and connect to your energies. Yes, connect to your own energies because बहुत बार हम just scattered होते हैं, हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे energies actually किस तरह की हो रही हैं. So एक deep breath लीजिए, अपनी energies के साथ connect करिए और कोशिश करिए आपके लिए कार्ड आया है हर्मिट का. ओके, सो हर्मिट का कार्ड यहाँ पे मुझे ये बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोच समझकर 2025 में अपने करियर में आगे बढ़ने वाले हो. आप कोई भी रैंडम या कोई भी हेस्टी डिसीजन नहीं लेने वाले हो. ठीक है, आप बहुत माइंडफुल रहने वाले हो थ्रू आउट द ईयर. आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस एंटायर रीडिंग इनटू 2 सेक्शंस, फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर एंड सेकंड हाफ ऑफ द ईयर. मतलब जनवरी से लेकर जून तक और फिर जुलाई से लेकर दिसंबर तक. ठीक है, सो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया है दिस इज एक्चुअली टेलिंग अबाउट द एंटायर ईयर. तो पूरे साल आप काफ़ी ज़्यादा माइंडफुल रहोगे अपने डिसीजंस को लेकर, अपने जो भी आप करियर में आगे करने वाले हो. अगर आपको बिजनेस करना है, अगर आपको जॉब करना है, अगर आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है, अगर आपको कुछ स्टार्टअप करना है, जो भी कुछ करना है, या अगर आपको करियर में ब्रेक लेना है, अगर आपको कहीं इन्वेस्ट करना है फाइनेंशियली, जो भी कुछ है, तो आप ना कुछ भी रैंडमली नहीं करोगे और कुछ भी आउट ऑफ
जस्ट लाइक दैट आप नहीं करने वाले हो. यू आर गोइंग टू टेक योर टाइम, you're going to meditate over it. Maybe not everybody is a meditator, but meditator, is that even a word? But I mean to say not everybody meditates. The thing is, अगर आप मेडिटेट करते हो तो yes you will be meditating over it and taking your decisions कि मुझे अब क्या करना है, नेक्स्ट क्या काम है. एंड इफ़ यू आर नॉट इवन अ मेडिटेटर तो भी आप मतलब बैठोगे शांति से और बहुत ही पीसफुली सोचोगे कि मुझे क्या करना है. आप बाकी दुनिया से थोड़ा टाइम के लिए एक डिस्टेंस बनाओगे एंड यू आर गोइंग टू टेक दिस डिसीजन बाय योर सेल्फ. आप किसी और से कोई गाइडेंस नहीं लेने वाले हो, आप किसी और से कुछ पूछने नहीं वाले हो, जाके सजेशंस नहीं लेने वाले हो या ओपिनियंस नहीं मांगने वाले हो कि मैं क्या करूं, मैं ये करूं या मैं वो करूं, या मेरे पास ये एक पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी आई है सो शुड आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी और शुड आई लुक फॉर समथिंग एल्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. सब आप किसी और से नहीं जाके पूछने वाले हो, आप अपने अंतर्मन से पूछोगे, आप अपना डिसीजन खुद ही लेने वाले हो. ओके. एंड बहुत ज़्यादा हद तक द रीज़न वाई यू आर नॉट गोइंग टू टेक एनीबडी एल्सेस एडवाइस ऑन दिस इज बिकॉज यू फील लाइक यू आर गाइडेड फ्रॉम विद इन. आपको लगता है कि देर इज सम एनर्जी, सम पावर और सम सोर्स विच इज़ गाइडिंग यू फ्रॉम इनसाइड. आपको अपने अंतर्मन, अपने गट फीलिंग्स के तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आता है या जो मैसेजेस आते हैं वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेटली आपके लिए काम करते हैं. ये चीज़ आपने नोटिस की है और 2025 में भी आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि जो आप गट फीलिंग्स के थ्रू जो भी डिसीजंस लेते हो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं. एंड द रीज़न बिहाइंड इट इज़ दैट यू आर एक्चुअली गाइडेड स्पिरिचुअली. आपके स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड करते हैं, हर एक मोमेंट पे गाइड करते हैं. दैट इज़ वाई यू आर गोइंग टू टेक ऑल ऑफ योर फाइनेंशियल एंड करियर रिलेटेड डिसीजंस बाय योर सेल्फ. आप किसी और की बात नहीं सुनने वाले हो. ओके. एंड 2025 में आप कुछ ऐसा करने वाले हो अपने करियर फील्ड में जिसकी वजह से दूसरे लोग आपको देखकर इंस्पायर होने वाले हैं. दूसरे लोग आपको देखकर आपके फुटस्टेप्स पे चलने वाले हैं. मतलब कुछ जैसे अगर सपोज आपने जॉब स्विच किया और कोई पर्टिकुलर दूसरी कंपनी में काम करना शुरू किया, आपके कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको देखकर ये काम करेंगे क्योंकि उन्हें भी समझ में आएगा कि हाँ यार एक्चुअली वो जो कंपनी है वो मेरे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है तो मुझे वहाँ जाना चाहिए. या अगर आपने अपना जॉब ही अपना प्रोफाइल ही स्विच कर लिया, अपना जो आप जिस भी फील्ड में काम करते हो अगर आपने वो प्रोफाइल ही स्विच कर लिया तो बहुत सारे लोग हैं जो आपको देखकर इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे. और जो लोग अपने पैशन के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं वो अपने पैशन को फॉलो करना शुरू करेंगे. यू आर गोइंग टू बी एन इंस्पिरेशन टू सो मेनी पीपल इन द ईयर 2025. ये साल जो है ये मंगल डोमिनेटिंग है, मतलब मार्स डोमिनेटिंग साल रहने वाला ये, बिकॉज दिस इज 2025 विच इज़ 9 नंबर. 9 नंबर जो होता है वो मंगल का होता है, विच क्लियरली सेज दैट यू शुड हैव द करेज टू फॉलो योर पैशन. अगर आप ज़बरदस्ती कोई चीज़ कर रहे हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट मार्स इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू एनी रिवॉर्ड्स फॉर दैट. वो जब आप बस जो आप कर रहे हो उसका आपको जितना जैसे 2 निवाले खाए तो उतने उस हिसाब से पेट भर गया, उसी तरह का रहेगा, कुछ खास नहीं होगा. अगर आपको कुछ खास करना है इस साल तो यू हैव टू फॉलो योर पैशन. मार्स एक ऐसा प्लैनेट है जो पैशन को, करेज को, डोमिनेंस को, लीडरशिप को, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है. सबसे ज़्यादा ब्रेवरी को, you have that courage to do something, follow your passion, follow your heart, इस तरह का. और बहुत ज़्यादा लगन के साथ काम करना है. कामचोर लोगों का ये साल नहीं है. लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, ब्रूटली ऑनेस्ट हियर. ठीक है. ओके. ये साल आप करियर के फील्ड में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल गाइडेंस लेने वाले हो. ठीक है. यू मे हैव अ स्पिरिचुअल मेंटर समवेयर. इफ़ यू डोंट हैव, मे बी कोई ऐसा पर्सन या मे बी आप ऐसे वीडियोस देखते हो या ऐसे कुछ लोग हैं जो स्पिरिचुअली थोड़े से इंक्लाइंड हैं और आप उनसे डेफिनेटली कुछ गाइडेंस ले सकते हो अपने करियर को लेकर. मे बी न्यूमरोलॉजिस्ट, मे बी टैरो कार्ड रीडर्स, मे बी वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स, मे बी समबडी एल्स, बट जो कि स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है कोई पर्सन. या हो सकता है कि इन सब फील्ड में से कोई ना हो बट जस्ट एक स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट है किसी को, ऐसे आप किसी को जानते हो, उनसे आप गाइडेंस लोगे इस साल अपने करियर एंड फाइनेंसेस को लेकर. एंड यू आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कवर दैट यू ऑल्सो हैव अ स्पार्क ऑफ स्पिरिचुअलिटी, एन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी. अगर आपको ऑलरेडी पता है कि हाँ आप स्पिरिचुअल बंदे हो बट 2025 में आप उस चीज़ को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने वाले हो, अपने स्पिरिचुअलिटी को. ओके. लेट्स सी मोर कार्ड्स फॉर यू. और क्या आ रहा है आपके लिए 2025 के फर्स्ट हाफ में, स्पेसिफिकली इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2025, जनवरी से लेके जून तक आपका जो करियर है वो कैसा रहेगा. आप के जो ड्रीम्स है, जो गोल्स है, जो करियर है, जो ड्रीम करियर है वो आप परस्यू कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो. लेट्स चेक दैट आउट फॉर यू. ओके.
कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन चलेगा आपके 2025 के फर्स्ट हाफ में, ठीक है। आप में से नाउ दिस रीडिंग वॉज एंटायरली डेडिकेटेड टू करियर, बट यहाँ पे ये कार्ड जैसे आ रहा है, आई हैव टू टेल यू सम ऑफ यू आर गोइंग टू गेट मैरिड इन 2025 का फर्स्ट हाफ, ओके, एंड सम ऑफ यू आर ऑल्सो गोइंग टू गेट इनटू अ कमिटेड रिलेशनशिप और अ वेरी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। कुछ ना कुछ ऐसा पॉजिटिव आपके रिलेशनशिप में भी होने वाला है, बट उसका फ़ायदा आपको आपके करियर में होगा, आपके प्रोफेशन में होगा। पता नहीं क्या रिलेशन है, बट आपके शादी से या आपके कमिटेड रिलेशनशिप से आपका प्रोफेशन कहीं ना कहीं अटैच्ड है। हाउ दैट कैन बी, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। सपोज आप एक फीमेल हैं और आप शादी करने के बाद अपने हस्बैंड के सिटी में मूव करने वाले हो, और वो सिटी ऐसी है जहाँ पे आपका जो प्रोफेशन है उसके बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। लेट्स से यू वांट टू परस्यू एक्टिंग, तो हो सकता है कि आप किसी ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे एक्टिंग के लिए ज़्यादा कुछ स्कोप नहीं है, बट शादी के बाद हो सकता है यू मूव टू मुंबई जहाँ पे एक्टिंग के लिए बहुत स्कोप है। लेट्स से यू लिव इन स्मॉल टाउन एंड यू आर इनटू आईटी फील्ड में हो सकता है आप शादी के बाद बैंगलोर चले जाओ या फिर पुणे चले जाओ, जहाँ पे आईटी इंडस्ट्री बहुत बूमिंग है, जहाँ पे आईटी के लिए बहुत सारे स्कोप, बहुत सारा ऑप्शन है, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं बैंगलोर में, पुणे में, इन सारे बड़े शहरों में कंपेयर टू एनी अदर प्लेस इन इंडिया। तो हो सकता है सो इन दैट वे आपके करियर को एक बूस्ट मिलेगा बिकॉज ऑफ योर मैरिज, ओके। सो इस तरह का कुछ ना कुछ सेटअप होने वाला है आफ्टर योर मैरिज और आफ्टर योर लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप जिसमें आप जाने वाले हो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, and that marriage or that relationship is going to give a boost to your career, to your professional life, and वो जो boost है ना वो आपके passion को भी denote करेगा, because this card is about passion, this card talks a lot about passion। ये जो ये 4 of Wands का कार्ड है, एक्चुअली 4 of Fire है in this particular deck, this is called the 4 of Fire, but this is actually denoting the 4 of Wands in the traditional Rider-Waite tarot deck, ठीक है। सो ये जो 4 of Wands का कार्ड है ना, ये बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी को भी दर्शाता है। सो क्लियरली यू आर गोइंग टू परस्यू समथिंग विच इज़ योर पैशन। आप ऐसा ही कोई करियर परस्यू करने वाले हो 2025 में जो आपके हाई पैशन पे ड्रिवन है। अब ये कुछ भी हो सकता है, दिस कैन बी समथिंग इन टू आर्चरी, समथिंग इन टू आर्ट, समथिंग इन टू क्राफ्ट, समथिंग इन टू ह्यूमन राइट्स, समथिंग इन टू सॉफ्टवेयर, समथिंग इन टू AI, कुछ भी हो सकता है, ओके। इट विल कम्प्लीटली डिपेंड ऑन व्हाट पैशन यू हैव, समथिंग इन टू एक्टिंग, कुछ भी। बट येस फॉर श्योर 2025 का फर्स्ट हाफ जो है ना वो बहुत सारा प्रॉस्पेरिटी आपके लिए लेकर आ रहा है। थिंग्स आर गोइंग टू मूव क्वाइट, आई एम नॉट गोइंग टू से बहुत फास्ट मूव करने वाला है, बट आपके एक्सपेक्टेशन से बेटर मूव करने वाला है, ठीक है। चीज़ें आपके एक्सपेक्टेशन से बेटर मूव करने वाली हैं 2025 में इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। योर 2025 का जो आपका ये जो गोल है, जो आपका जो पैशन है, जिसके रिलेटेड आप करियर परस्यू करने वाले हो, उस चीज़ से आपको एक लेवल का ना पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। ऑफकोर्स वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट प्रोफेशन हियर, लेकिन आपको इस डिसीजन से एक पर्सनल लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है, एक पीस फील करने वाले हो आप, बिकॉज यू विल बी फीलिंग लाइक फाइनली आई एम डूइंग दिस विच आई वॉन्टेड टू डू सिंस सो लॉन्ग, आई वॉन्टेड टू डू दिस। बहुत आई ऑल्सो वॉन्ट टू से हियर कि यहाँ पे आपको बहुत सारा सक्सेस भी मिल रहा है। इट्स नॉट जस्ट योर पैशन एंड योर हार्ड वर्क दैट इज गोइंग इन, आपको बहुत सारा सक्सेस भी मिल रहा है। एंड आई फील लाइक सेलिब्रेशंस तो आपके 2025 के फर्स्ट हाफ में ही शुरू हो जाएंगे। वॉट एवर वर्क यू हैव बीन डूइंग, इनफैक्ट दिस इज समथिंग दैट बहुत सारे लोग, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी ये काम शुरू कर चुके हैं। समवेयर क्लोज टू नवंबर सितंबर 2024 में आप शुरू कर चुके थे, बट नॉट ऑल ऑफ यू, मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट इट इन द ईयर ऑफ 2025 itself। येस, बट सेलिब्रेशंस आपके बिगिनिंग में ही आ रहे हैं, बहुत सारे सेलिब्रेशंस आपके बिगिनिंग में ही आ रहे हैं। लेट्स सी और क्या आ रहा है 2025 के फर्स्ट हाफ में आपके करियर के बारे में। सो अभी तक हमने ये देखा कि आप अपना पैशन परस्यू करने वाले हो 2025 के फर्स्ट हाफ में। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो शादी करने वाले हैं 2025 में, या फिर कमिटेड रिलेशनशिप में जाएंगे, और उसका सीधा सीधा फ़ायदा आपको अपने करियर में होने वाला है, आपके प्रोफेशन में होने वाला है। नाउ लेट्स सी और क्या क्या है जो 2025 के फर्स्ट हाफ में करियर में और फाइनेंसेस में आपको आने वाला है, मिलने वाला है। ओके, यू आर ऑल्सो गोइंग टू चूज somebody who is like minded, जिसके सेम गोल्स हैं, सेम पैशन है, ठीक है।
जिसके सेम करियर एस्पिरेशंस हैं, ऐसे किसी पर्सन से आप मिलने वाले हो, ऐसे किसी पर्सन से आपकी फ्रेंडशिप होगी, ऐसे किसी पर्सन से आपकी शायद पार्टनरशिप हो जाए, बिजनेस पार्टनरशिप अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, या फिर हो सकता है ऐसे किसी पर्सन को आप अपने टीम में मिलो। ओके, इफ़ योर अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आप ऑफिस में हो, तो आपकी जो टीम है, आपका कोई टीम मेंबर ऐसा हो सकता है जिसके एग्जैक्ट सेम गोल्स, सिमिलर एस्पिरेशंस हैं, जो सेम काइंड ऑफ हाइट्स पे पहुंचना चाहता है इन देयर प्रोफेशनल लाइफ, एंड आप उनके साथ बहुत सारा इमोशनल बॉन्ड शेयर करने वाले हो, बिकॉज यू विल बी लाइक बहुत एक अलग ही लेवल पे कनेक्ट कर पाओगे आप इस इंसान को, और इस इंसान के इमोशंस को आप बहुत समझ पाओगे, और ये इंसान भी आपके इमोशंस को बहुत समझ पाएगा। एंड अ लॉट ऑफ यू आर फॉर अ लॉट ऑफ यू पीपल, जैसे मैंने बोला कि आप फर्स्ट हाफ में शायद शादी करोगे या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, तो हो सकता है कि दिस पर्सन इज द वन जिसके साथ आप अपना रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करो, स्टार्ट करो, बट नॉट फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर मेनी ऑफ यू, ठीक है। और ये पर्सन भी इस पर्सन की बहुत हाइटेंड साइकिक एबिलिटीज़ होंगी। हो सकता है ये पर्सन आपको गाइड करे स्पिरिचुअली कि आपको क्या करना चाहिए, यू नो, इन ऑर्डर टू रीच योर हाईएस्ट गोल्स। दिस पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी स्पिरिचुअल। बहुत एक होता है ना कि मतलब पता चल जाता है पहले से, हाइटेंड इंट्यूशंस हैं, पहले से पता चल जाता है, आभास हो जाता है कि कुछ होने वाला है, क्या होने वाला है, अच्छा या बुरा जो भी, डजेंट मैटर, बट हाँ कुछ होने वाला है, पहले पता चल जाता है, विजुअल्स आने लगते हैं कुछ लोगों को। सो ये पर्सन इस टाइप का पर्सन होने वाला है। वन मोर कार्ड फॉर यू। ओके, सो सी, अब अभी तक तो बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे थे आपके लिए 2025 के लिए, बट सिर्फ सब कुछ हंकी डोरी नहीं होता है। देर आर ऑलवेज अप्स एंड डाउन्स, लोज एंड हाइज, पॉजिटिव भी होता है तो नेगेटिव भी होता है। तो नेगेटिव यहाँ पे ये है दैट 2025 के फर्स्ट हाफ में कुछ टाइम आपका ऐसा भी जाएगा जहाँ पे आप बहुत नेगेटिव थॉट्स में घुस जाओगे। समहाउ यू विल बी कंपेयरिंग योर स्टेटस विथ अदर पीपल। आप बहुत ज़्यादा कंपैरिजन में घुसने वाले हो, दूसरे लोगों की सक्सेस को आप अपने साथ कंपेयर करोगे, और आप ऐसे ही लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर करोगे जो पहले से ही आपसे आगे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी अभी कुछ नया होने लगा है और अभी अभी वो नए नए आगे बढ़े हैं। आप समहाउ एक नेगेटिव माइंडसेट में घुस जाओगे। दिस मे हैपन बिकॉज ऑफ समबडी एल्स हु इज सराउंडिंग यू, और किसी और की शायद नेगेटिविटी आपको असर करने लगे, बट ये चीज़ आपके दिमाग में आएगी थोड़ा टाइम के लिए कि यार मेरी लाइफ में इतना स्लो सब कुछ क्यों चल रहा है, वाई इज दिस हैपनिंग टू मी, एंड आई एम वर्किंग सो हार्ड, आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट सो मेनी थिंग्स, मैं कितना कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट बाकी लोगों को मुझसे ज़्यादा जल्दी चीज़ें कैसे मिल जाती हैं, बाकी लोग मुझसे ज़्यादा क्यों पैसे कमा रहे हैं, या ज़्यादा लोग मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल इतनी जल्दी कैसे हो जाते हैं। सो थिंग्स आर नॉट मूविंग फास्ट इनफ फॉर मी एंड थिंग्स आर मूविंग लाइक डेड स्लो, ऐसा भी आपको लग सकता है। सो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है, प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड ऑल द काइंड्स ऑफ नेगेटिव पीपल अराउंड यू। कोई भी इंसान है जो आपको नेगेटिव माइंडसेट में डालता है, अगर आपको नीचा दिखाता है, आपको पुट डाउन करता है, या आपको खुद ही कंपेयर करता है दूसरों के साथ कि अरे देख तेरे साथ शुरू किया था इसने करियर, अभी देख कहाँ पहुँच गया ये, अगर ऐसे कोई लोग हैं ना जो आपको पुट डाउन करते हैं, प्लीज़ रिमूव दोज पीपल, दोज आर जस्ट नेगेटिव पीपल। वो अपने साथ साथ आपकी भी एनर्जीज़ को ख़राब करेंगे। वो खुद भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अपसेट रहते हैं क्योंकि उनका माइंडसेट जो नेगेटिव है माइंडसेट है वो उनकी भी लाइफ को असर डालता है। बट द थिंग इज़ कि उनकी लाइफ में इतनी नेगेटिविटी है ना कि वो सिर्फ उनके तक सीमित नहीं रहती है, वो रेडिएट करने लगते हैं लोगों पे नेगेटिविटी। तो ऐसे लोगों के साथ अगर आप रहते हो तो प्लीज़ उनका साथ छोड़ दो, उनको अपनी लाइफ से बाहर निकाल दो, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है, आई विल रीड इट आउट फॉर यू। यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है नेगेटिव थॉट्स मैनिफेस्टिंग इनटू रियल चैलेंजेस। तो अगर आप नेगेटिव थॉट्स रखने लगोगे तो वो भी मैनिफेस्ट हो जाएगा और रियल चैलेंजेस बना देगा आपके लिए। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लुक एट दिस पिक्चर यू विल गेट एन आइडिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप नेगेटिव लोगों से दूर रहें। अगर आपको कोई नीचा दिखाता है या आपका कोई मूड ऑफ करता है ना आपको चैलेंज करते हुए, तो उनको बोलिए कि प्लीज़ तुम अपनी नेगेटिविटी अपने पास रखो, मुझे क्या करना है लाइफ में वो मुझे पता है, मैं देख लूँगा या मैं देख लूँगी, वो मेरा लुकआउट है, प्लीज़ डू नॉट इंटरफेयर। सीधा सीधा बोलो, बी ब्लंट है यार, कम ऑन। मतलब कोई आपके लाइफ में नेगेटिविटी को कोई मैनिफेस्ट कर रहा है आपकी लाइफ में, तो यू डोंट हैव टू बी वेरी पोलाइट एंड वेरी सॉफ्ट विद दीज काइंड ऑफ पीपल। एंड जस्ट इन केस यू कैन नॉट बी ब्लंट विद पीपल, तो एटलीस्ट जस्ट शो इट बाय एक्शंस। उन लोगों से बस दूरी बना लो। अगर नहीं बोला जाता है कोई बात नहीं, डोंट से एनीथिंग। बहुत लोग होते हैं जो वर्बली नहीं कर पाते बट एक्शंस में शो कर देते हैं, सो यू कैन डू दैट ऑल्सो। ओके, यहाँ पे ये भी है कि अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं 2025 में, तो जून तक रुक जाओ।
ठीक है। इट्स नॉट अ वेरी गुड टाइम फॉर यू टू गेट सेल्फ एम्प्लॉयड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर 2025। आप जून तक रुक जाओ, जनवरी से जून तक मे बी डू रिसर्च अबाउट इट कि आपको क्या करना है बिजनेस में, उसके बारे में आपको कोई पढ़ाई करनी है, कोई रिसर्च करना है, उसके बारे में जो भी काम करना है आपको वो सब आप करो, ऑल ऑफ दैट इज़ फाइन। बट नींव मत रखो उस चीज़ की, स्टार्टिंग जो है ना, शुरुआत वो जून तक आप रुक जाओ, जून के बाद करो। नाउ लेट्स सी जून के आगे का जो टाइम है, जुलाई से लेके दिसंबर तक का 2025 ग्रुप 1 के लिए कैसा होने वाला है फाइनेंशियली, प्रोफेशनली। 2025 का सेकेंड हाफ जुलाई से लेके दिसंबर तक ग्रुप 1 चूज करने वालों के लिए कैसा होने वाला है। ओके आप जो भी चीज़ सोच रहे हो अपना दूसरा जॉब करने का या बिजनेस करने का, जो आप जून तक नहीं कर रहे थे बिजनेस के लिए, हाँ दूसरा जॉब आप जून तक ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं बोल रही थी कि बिजनेस मत स्टार्ट करना जून तक, लेकिन अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप जून के बाद डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हो। इट्स अ वेरी वेरी गुड कार्ड फॉर यू। जून के बाद आपके लिए टाइमिंग बहुत ही अच्छा है। यू विल बी वेरी बिजी आफ्टर जून। इट्स लाइक यू विल लव योर वर्क। मुझे काम करना है, मुझे वेकेशन पे नहीं जाना है। यू विल बी लाइक you know Mondays will excite you. In fact you would not even worry about Monday or Sunday because आपका काम आपको बहुत पसंद है। आप संडे को भी काम कर लोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सैटरडे को भी काम कर लोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस इज नॉट लाइक आई नीड अ ब्रेक एंड वाई वुड आई वर्क ऑन सैटरडेज एंड वाई वुड आई वर्क ओवर टाइम एंड आई डोंट वांट टू स्ट्रेस माई सेल्फ आउट। दिस इज समथिंग दैट गिव्स यू जॉय। आपको पसंद आ रहा है काम करना, आपको स्ट्रेस फ्री फील होता है व्हेन यू वर्क। So you are also going to work on weekends with your own will. It's not like आपको कोई प्रेशर डाल रहा है, ऑफिस में बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है, स्ट्रेस है, डेडलाइंस मीट करनी है, और ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। दिस इज समथिंग दैट यू आर गोइंग टू डिसाइड फॉर योर सेल्फ कि मुझे काम करना है, मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है। सो दैट काइंड ऑफ बिजी यू आर गोइंग टू कीप आफ्टर जून इन 2025। बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं फॉर दोज पीपल जो बिजनेस नहीं करना चाह रहे हैं, जिनको बस जॉब चेंज करनी है या अपना जो करियर है, जो फील्ड है वो चेंज करना है, तो यू विल ऑल्सो डू दैट आफ्टर जून। भी पॉसिबिलिटी है, जून के पहले भी पॉसिबिलिटी है। न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के न्यू प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं आपको। इवन अगर आपको अपना फील्ड चेंज करना है तो वो भी पॉसिबल है आपके लिए। बट जून के बाद ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा रैपिडली चेंज होगा, तो ये हो सकता है एक ओवरवेलमिंग सिचुएशन आपके लिए कि जैसे आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो एक से ज़्यादा जॉब करेंगे। मतलब एक साइड हसल होगा, एक डे टाइम जॉब होगा, एक पार्ट टाइम जॉब होगा, इस तरह का एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब हो सकता है। सो मल्टीपल काम आप कर रहे हो, यू आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, दैट काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट यू आर गेटिंग आउट ऑफ वर्क। बट क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होंगी ना, ये बहुत क्विकली होगा। आपने बहुत इतना सब कुछ प्लान नहीं किया होगा जितना चल रहा है आपकी लाइफ में, इतना कुछ आपने प्लान नहीं किया होगा, तो ये सडनली होने लगेगा एकदम से, तो वो एक ओवरवेलमिंग हो सकता है। और आप ऑल्दो आप बहुत इंजॉय कर रहे हो इस चीज़ को, लेकिन एक होता है ना कि आपको समझने का मौका नहीं मिल रहा है कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। बट यू आर लाइक ठीक है, काम मिल रहा है, काम आ रहा है, आई एम गेटिंग वर्क, आई एम गेटिंग प्रोजेक्ट्स, आई एम गेटिंग मनी, आई एम गेटिंग पेड वेल फॉर माई वर्क, सो आई एम गोना डू दिस। सो इस तरह का रहेगा। सो थोड़ा ओवरवेलमिंग भी होगा, बट एट द सेम टाइम यू विल ऑल्सो एंजॉय योर वर्क, सो यू विल बी लविंग इट। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे फिर भी ऐसा आ रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्ट्रेस्ड आउट हो जाएंगे, जो थोड़े से इस तरह के हो जाएंगे कि यार सांस लेने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। ऐसे कुछ लोग हैं जिनके, ये मुझे इंट्यूटिवली आ रहा है, ये कार्ड में नहीं है, मुझे इंट्यूटिवली आ रहा है आप लोगों के लिए, अपने से कुछ लोगों के लिए। एंड अ लॉट ऑफ यू पीपल विल ऑल्सो बी ट्रैवलिंग फॉर बिजनेस या और फॉर वर्क। अगर आप जॉब करते हो तो ऑफिस की तरफ से आपको कहीं पे ट्रैवल करना पड़ेगा, विच यू विल लाइक। अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस के रिलेशन में आपको कहीं ना कहीं ट्रैवल करना पड़ेगा, बट ये ट्रैवल आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। आप यू विल एंजॉय दिस ट्रैवलिंग, यू विल ऑल्सो एंजॉय द वर्क दैट यू विल बी डूइंग ऑन दिस ट्रैवल। एक ये चीज़ है कि आप ना इतनी ईजिली मल्टीटास्क पहले कभी करते नहीं थे जितनी ईजिली 2025 में करने लगोगे, ठीक है। मल्टीटास्किंग इज समथिंग दैट इज नॉट सो ईजी फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ह्यूमंस आर नॉट रियली मेंट फॉर मल्टीटास्किंग, लोग बोलते हैं ऐसा, लेकिन कई लोग कर लेते हैं मल्टीटास्किंग, बहुत इजीली कर लेते हैं। कुछ लोगों को स्ट्रेस होता है। आपके लिए 2025 में ऐसा आने वाला है कि इस तरह का मल्टीटास्किंग आपने पहले कभी किया नहीं था, जहां आप मज़े भी कर रहे हो, आप इंजॉय भी कर रहे हो, और आप सारी चीज़ें काम टाइम पे कर भी पा रहे हो, कुछ डिले भी नहीं हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि मतलब आप स्पीड के साथ कीप अप नहीं कर पा रहे हो, आप स्पीड भी कीप अप भी कर रहे हो, जल्दी जल्दी भी काम कर रहे हो, बहुत सारे भी काम कर रहे हो, ऑप्टिमम लेवल पे भी कर रहे हो, एफिशिएंसी भी है। सो इस तरह का मल्टीटास्किंग की
कैपेबिलिटी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। ओके, ओके। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो 2025 में जॉब स्विच करेंगे जनवरी टू जून और फिर जून के बाद वापस से आपको एक चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और वो उस टाइम पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं चेंज करूं कि नहीं करूं, मैं इसी पे कंटिन्यू करूं और शुड आई, तो वो एक कन्फ्यूजन आपको होगा, बट दैट अपॉर्चुनिटी इज गोइंग टू बी ग्रेट फॉर यू। ठीक है, मुझे यहाँ लगता है कि आप चेंज कर लोगे, आप स्विच करोगे, जो नया अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेगा। सो थ्रू आउट द ईयर यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज, एटलीस्ट 2 ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर जॉब। ये मुझे ऐसा लग रहा है, बट ये सडनली आएगा। ये दिस इज लाइक आपने इस चीज़ के लिए कहीं अप्लाई भी नहीं किया था, बट ये आपको आ गया, यू नो, सडनली यू जस्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम एन HR और समबडी, एंड आपको पता चला कि यहाँ पे एक जॉब अपॉर्चुनिटी है, एंड यू आर लाइक जाऊँ क्या करूँ क्या, मतलब आपने कुछ प्रिपेयर भी नहीं किया है, बट आप जाओगे एंड इट विल क्लिक लाइक दैट। सो ऐसा बहुत रैपिडली कोई आपके लिए आएगा जॉब अपॉर्चुनिटी इन द ईयर ऑफ 2025 सेकेंड हाफ। ओके, और क्या आने वाला है, लेट्स स्पेसिफिकली आस्क अबाउट योर फाइनेंशियल गोल्स नाउ इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। फाइनेंशियल गोल्स 2025 में कैसे रहेंगे, गोल्स अचीव हो जाएंगे, व्हाट इज इट गोइंग टू बी लाइक फॉर ग्रुप 1। ओके, ओके, देखो फाइनेंशियल गोल्स के लिए आप किसी ना किसी से 2025 के सेकेंड हाफ में, मुझे ऐसा लगता है कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है या फिर कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में, आपके फैमिली में, जो कि फाइनेंशियली बहुत साउंड है, मतलब फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत अच्छा है, जिसको पता है फाइनेंशियली कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे फाइनेंसेस को मैनेज करना चाहिए। ऐसा कोई पर्सन आपको बहुत ही वाइज एडवाइस दे सकता है इन 2025 सेकेंड हाफ। ठीक है, ये एडवाइस आपको इस इंसान से डेफिनेटली मिलेगी, एंड आई सजेस्ट यू टेक दैट एडवाइस फ्रॉम दिस पर्सन रिगार्डिंग योर फाइनेंशियल गोल्स। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव रहो आप, बहुत ज़्यादा फेयर माइंडेड रहो, वहाँ पे कन्फ्यूजन मत रखो। ठीक है, कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, आपको कितना इन्वेस्ट करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है और पता नहीं मुझे करना चाहिए या नहीं, अगर ऐसे डाउट्स आ रहे हैं तो डोंट गो फॉर दैट। सिर्फ वहीं पे अपना पैसा लगाओ जहाँ पे आप ज़्यादा कुछ नेगेटिव सस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, वहाँ पे अपना पैसा लगाओ, बहुत ज़्यादा मतलब हाई रिस्क पे मत खेलो। बी वेरी ऑब्जेक्टिव अबाउट योर गोल्स, क्लियर अबाउट योर गोल्स, एंड कन्फ्यूजन में मत रहो। कन्फ्यूजन में अगर रहोगे तो वो फिर आपके लिए सही नहीं जाएगा। कन्फ्यूजन में मत रहो, क्लियर कट एडवाइस भी लो, क्लियर कट बात करो लोगों के साथ, एंड आपको ना ऐसे लोगों के साथ रिलेशनशिप अच्छे बनाने की ज़रूरत है जो लोग फाइनेंशियली अच्छे एडवाइस देते हैं। ओके, आई फील लाइक many of you do not really know a lot about how to manage finances। जो आप देख रहे हो ग्रुप 1, आपको finances को मैनेज करने में मतलब बहुत महारत हासिल नहीं है, you are learning right now। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा ह्यूज फाइनेंसेस कभी किसी और के लिए भी कभी मैनेज नहीं किए हैं, एंड इट इज़ फेयरली न्यू फॉर यू गाइज टू बी मैनेजिंग योर मनी। तो आपके लिए यहाँ पे एडवाइस आया है दैट इमोशनली कोई डिसीजन मत लो कि हाँ यार ये मेरे फ्रेंड ने वहाँ पे किया था, बहुत अच्छा हुआ था, तो मुझे भी वहाँ करना चाहिए। डोंट डू दैट। ठीक है, इमोशनल डिसीजंस यहाँ पे मत लो, स्पेशली व्हेन योर मनी इज़ इन्वॉल्व। ठीक है, फाइनेंशियल डिसीजंस बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिवली लो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली लो, और ऐसे लोगों के साथ रिलेशन बना के रखो जिन लोगों को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अच्छा नॉलेज है, फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत अच्छा है, जो लोगों को अच्छी एडवाइस दे सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना बना के रखो, ऐसे लोगों के साथ आप अपनी अच्छा रिलेशन मेंटेन करके रखो, एंड इमोशनल डिसीजंस लेने से बचो फाइनेंशियली। ठीक है, इफ़ यू टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स तो 2025 में आपके फाइनेंशियल गोल्स बहुत अच्छे जाने वाले हैं। इमोशनल गोल्स भी आ गया था बोलते बोलते, सो आई फील लाइक येस इमोशनल गोल्स भी आप अचीव करोगे, बट दिस रीडिंग इज़ नॉट अबाउट दैट, सो आई वुड नॉट एम्फसाइज टू मच ऑन इट। बट येस, आपके फाइनेंशियल गोल्स 2025 में आई फील लाइक बहुत हद तक आप रीच करोगे। आपने जो अपने लिए सोच के रखा है ना कि नहीं मेरे को ये पर्टिकुलर तक तो जाना ही जाना है, तो आप पहुंचोगे वहाँ पे, फॉर श्योर पहुंचोगे। बस आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, और इमोशनली कोई डिसीजन फाइनेंशियल वाइज तो नहीं, फाइनेंसेस के लिए तो नहीं लेना है। ठीक है, और क्या है आपके लिए, लेट्स सी ग्रुप 1 2025 का सेकेंड हाफ। ओके, ग्रुप 1 2025 के सेकेंड हाफ में टुवर्ड्स द एंड, इनफैक्ट आई वुड से
मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि आपको जो चीज़ें आपने अपने लिए बनाई हैं उसको सहेज कर रखना है, संभाल के रखना है, ठीक है। अगर यू हैव दिस अर्ज ऑफ स्पेंडिंग टू मच, होता है ना कि इस बार अकाउंट पे बहुत अच्छे खासे पैसे आ गए तो चलो ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, यहाँ पे डोंट डू दैट, ठीक है। 2025 का एंड जो है ना, मतलब एकदम एंड, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वो टाइम पे आप बहुत ज़्यादा ना ऐसा हाथ खोल कर उड़ाओ मत। बी वेरी माइंडफुल ऑफ योर एक्सपेंडिचर्स। फालतू खर्चा फालतू मत करो, क्योंकि सी यू हैव टू रिस्पेक्ट व्हाट यू अर्नड। मैं माइजर होने के लिए नहीं बोल रही हूँ, दैट इज़ अनदर नेगेटिव थिंग। माइजर होने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट मनी को डिसरिस्पेक्ट मत करो, ठीक है। डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि हाँ आप तो बहुत कमा लिया आप तो उड़ाएंगे, नहीं, मत करो वैसा। जो आपने अपनी मेहनत से सर्जन किया है, जो सर्जन होता है ना, सॉरी व्हाटएवर आई मीन सर्च, मतलब जो अपनी मेहनत से आपने अक्यूमुलेट किया है, जो अपनी मेहनत से आपने कमाया है, उसको संभाल के रखो, उसको सही जगह पे इन्वेस्ट करो या फिर उसको सेव करके रखो। डू समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके फालतू खर्चे बहुत होने वाले हैं 2025 के एंड में, ठीक है, इसलिए ये कार्ड आया है। और आपको शायद इसीलिए इसके पहले ये आया था दैट यू शुड कीप दोज काइंड ऑफ पीपल क्लोज टू यू हु आर वेरी गुड फाइनेंशियली वाइल अबाउट गिविंग एडवाइस। मतलब मैं अमीर लोगों को अपने पास रखने को नहीं बोल रही हूँ, अंडरस्टैंड। मैं ये बोल रही हूँ कि जिनको पैसों को कैसे मैनेज करना है उसकी अक्ल है, जिनको ये पता है कि फाइनेंसेस कैसे मैनेज करते, कैसे हैंडल किया जाता है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ पे स्पेंड करना चाहिए, कहाँ पे नहीं उड़ाना चाहिए, इन सब चीज़ों की जिसको अक्ल है, ऐसे लोगों के साथ आप रिलेशनशिप मेंटेन करके रखो। क्योंकि टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2025 ऐसा हो सकता है कि आपके बहुत ही बेकार वाले खर्चे होंगे, मतलब ह्यूज चंक्स ऑफ अमाउंट में भी आप कहीं ऐसे ही लगा दो, ऐसे ही उड़ा दो और बाद में आपको रिपेंट हो, तो वो काम मत करो, उस चीज़ में मत फंसो, ठीक है। लेट्स टेक सम गाइडेंस फॉर यू। ग्रुप 1, क्या करना चाहिए ग्रुप 1 को 2025 में टू प्रोटेक्ट व्हाट दे हैव accumulated and to rise high in their profession, to shine in their profession and to attain all of their financial goals for the year. सडन डिसीजंस आएंगे लाइफ में, आपको उनको एक्सेप्ट करना है। सडन चेंजेस आएंगे, रैपिड चेंजेस आएंगे, जो मैंने पहले भी बताया था। तो उस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखनी है। कहने का मतलब ये है कि आपको पुरानी चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठना है कि नहीं 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 मैं ये नहीं छोड़ूंगा, जॉब ये इतनी अच्छी जॉब है मेरी, यहाँ पे मैं इतना कंफर्टेबल हूँ, मुझे कंफर्ट है, यहाँ पे कोई कुछ कहने वाला नहीं है, सही चल रहा है, तो क्या, डोंट डू दैट इफ़ यू हैव अदर गोल्स। हाँ, अगर आपका गोल ये है कि मैं आराम से बैठूँ और देन डेफिनेटली गो फॉर इट। बट अगर आपका गोल जो है वो आपका करंट जॉब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है और अगर आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहाँ पे आपको लगता है कि आपका जो गोल है वो वहाँ सेटिस्फाई हो सकता है, देन गो फॉर इट, ठीक है। ये जो सडन चेंजेस, रैपिड चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले 2025 में, उनको आप एक्सेप्ट करो, आप उनके लिए ओपन रहो, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए आ रहा है, बहुत ज़्यादा डिलेमास आएंगे 2025 में, जहाँ पे यू विल हैव टू मेक अ चॉइस, ये करूँ कि वो करूँ, ये जॉब पकड़ूँ कि वो जॉब पकड़ूँ, ये फील्ड में रहूँ कि वो फील्ड में चला जाऊँ, ये बिजनेस करूँ या वो जॉब करूँ, ठीक है। अभी जिसमें हूँ वो कंटिन्यू करूँ या नया जो अपॉर्चुनिटी आ रहा है वहाँ चला जाऊँ। सो बहुत सारे ऐसे आपके पास ऑप्शंस आएंगे, चॉइसेस आएंगे 2025 में। सो डिलेमा में नहीं फंसना है, कन्फ्यूजन में नहीं फंसना है, ठीक है। रिमेंबर द फर्स्ट कार्ड दैट आई टुक आउट, द हर्मिट का कार्ड, विच इज आप ऑलरेडी गाइडेड हो। इंटरनली आपको बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, आपका गट फीलिंग आपको सबसे अच्छा गाइडेंस देता है, ठीक है। सो कोई डिलेमा होगा ही नहीं इफ़ यू कीप लिसनिंग टू योर गट फीलिंग्स, इफ़ यू कीप लिसनिंग टू योर सेल्फ, तो कोई डिलेमा नहीं होगा, ओके। सो यार दैट्स ऑल फॉर टुडेज रीडिंग फॉर यू ग्रुप 1। कैसी लगी ये रीडिंग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर ये रीडिंग पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। एंड टू क्लेम दिस एनर्जी राइट नाउ इनटू योर लाइफ, कमेंट सेक्शन में 111 या फिर 777 ज़रूर टाइप करिएगा। एंड अगर आप चाहते कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँ तो वो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड टू सी सच वीडियोज़ मोर ऑन माई चैनल यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग अगर आपको बुक करनी है तो स्क्रीन पर दिखाए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट करके वो भी कर सकते हो, ठीक है। I'll see you in some other reading on some other topic. Till then, thank you so much for watching this video. Take care of yourself and bye-bye. Hi Group 2, welcome to your groups reading. अगर इनमें से कोई एक आपकी डेट ऑफ बर्थ है या फिर ये इमेज आपने चूज़ किया था तो ये आपकी ग्रुप की रीडिंग है, ग्रुप 2 है ये। वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी क्या आने वाला है आपके लिए 2025 में अबाउट योर करियर एस्पिरेशंस, फाइनेंशियल ग्रोथ,
क्या होने वाला है ग्रुप 2 के लिए 2025 में ना। आई एम गोइंग टू डिवाइड द इंटायर रीडिंग इनटू 2 पार्ट्स। 2025 का फर्स्ट हाफ जनवरी से जून तक, एंड देन जुलाई से दिसंबर तक, ठीक है। तो ये 2 पार्ट्स में मैं डिवाइड करने वाली हूँ इस रीडिंग को। बट जो पहला कार्ड रहेगा दैट आई एम गोइंग टू पिक टू चेक योर एनर्जी फॉर द इंटायर ईयर, लाइक ओवरऑल 2025 में आपकी करियर एंड प्रोफेशनल गोल्स को लेकर आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी। ओके ओके, वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हियर फॉर यू। आप पूरे साल रिगार्डिंग योर फिनेंसेस काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल रहने वाले हो। ओके अब जैसे अगर किसी को मनी लेंड करना है, किसी से पैसा लिया है या किसी को उधार दिया है, यू आर गोइंग टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड अबाउट इट एंड यू आर गोइंग टू बी वेरी क्लियर कि हाँ मुझे चाहिए वापस दो। यू आर गोइंग टू बी, अब उस बात में इतना आप बिल्कुल पीपल प्लीजर नहीं होने वाले, यू नॉट गोइंग टू थिंक सो मच अबाउट इट। तो पहली तो ये चीज़ होगी। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि हाँ अगर किसी को हेल्प चाहिए, मॉनेटरी हेल्प चाहिए, तो आप हेल्प करोगे, ऐसा नहीं कि आप हेल्प नहीं करोगे, बट यू विल बी वेरी स्ट्रेट अबाउट इट, स्ट्रेट फॉरवर्ड अबाउट इट दैट आई विल नीड द मनी बैक इन लाइक सो एंड सो डेज। और जब वो इतना टाइम आ गया सो यू विल बी लाइक वेयर इज माई मनी, यू नो, वेरी पोलाइटली ऑफ कोर्स, बट हाँ आप जान ही नहीं देने वाले हो इस बार। यू आर गोइंग टू बी वेरी प्रैक्टिकल अबाउट योर मनी। काफ़ी सारी चीज़ों में आप मटीरियलिस्टिकली बिहेव करोगे, विच इज़ अ गुड थिंग। अगेन आई एम सेइंग दिस विद अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। मटीरियलिस्टिक होना कोई बुरी चीज़ नहीं होती है, एज लॉन्ग एज यू हैव मटीरियल गोल्स, यू हैव फाइनेंशियल गोल्स, वाई नॉट। आई मीन ज़रूरी नहीं है ना कि हमेशा हर इंसान बस मतलब मटीरियलिस्टिक होना कोई बुरी बात नहीं होती है। इफ़ यू हैव दोज काइंड ऑफ गोल्स, ऑफकोर्स आपके लिए ज़रूरी है मटीरियलिस्टिक होना। सो येस, बहुत ही ग्रेशियस रहने वाले थ्रू आउट द ईयर, बहुत ज़्यादा ग्रेस आपके अंदर रहने वाला है। बट हाँ थ्रू आउट द ईयर यू आर गोइंग टू बी वेरी प्रैक्टिकल अबाउट इट। आप कोई भी डिसीजंस इमोशनली नहीं लेने वाले हो, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर प्रोफेशनल लाइफ। बिल्कुल भी इमोशंस को आप वहाँ पे नहीं खेलने देने वाले हो, बहुत प्रैक्टिकली सारे डिसीजंस लेने वाले हो। आप जो भी चीज़ आपने अभी तक अचीव करा है अपने प्रोफेशनल लाइफ में, उसका 10 गुना ज़्यादा आप अचीव करने के एनर्जी में रहने वाले हो। पूरा साल 2025 का पूरा साल आप आज तक जितना आपने बनाया है या 2024 में आपने जितना बनाया है उसको 10 गुना करने के थॉट प्रोसेस में हमेशा रहने वाले हो। यू विल ऑलवेज हैव योर आइज ऑन सेट ऑन वेरी हाई गोल्स, मच हायर दैन व्हाट यू हैव अचीव्ड इन 2024, ठीक है। और इस चीज़ के लिए आपके पास सेट ऑफ गोल्स रहेंगे, सेट ऑफ प्लान्स रहेंगे, सेट ऑफ एक्शन रहेंगे जो आपको लेना है, ठीक है। एंड हाँ इस साल आपको अपने घर से, अपने परिवार से, अपने फैमिली मेम्बर्स से बहुत सारा सपोर्ट मिलने वाला है। फिनेंशियली कहो या फिर अगर आपको कोई प्रोफेशनल डिसीजन लेना है तो उसमें भी आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। अगर आपको अपना जैसे होता है ना, समटाइम्स वी वांट टू क्विट आवर 9 to 5 जॉब एंड डू समथिंग एल्स, जो बहुत बड़ा रिस्क होता है, स्पेशली फॉर एन अ नॉर्मल इंडियन मिडिल क्लास फैमिली। ये बहुत बड़ा रिस्क होता है व्हेन वी डिसाइड टू टेक लीव आवर 9 to 5 जॉब टू परस्यू समथिंग दैट वी लव। ऐसे टाइम पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंडियन फैमिलीज बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होती हैं। कई लोग होते भी हैं बट ज़्यादातर लोग नहीं होते। बट आपकी केस में 2025 में थ्रू आउट द ईयर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है अपनी फैमिली मेम्बर्स की तरफ से। अगर आपको फाइनेंशियल गोल्स के लिए या मतलब फाइनेंशियली हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो वो भी आपको अपने फैमिली से इस साल बहुत मिलने वाला है, आराम से मिलेगा। एंड बहुत ही प्रैक्टिकली आप अपनी चीज़ों को आगे रखोगे कि हाँ सी दिस इज़ व्हाट आई वांट एंड दिस इज़ व्हाट आई नीड फ्रॉम यू एंड दिस मच इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू गिव यू आउट ऑफ इट। बहुत ही ऑनेस्ट रहने वाले हो बट बहुत प्रैक्टिकल भी रहने वाले हो, चीज़ों को गोल गोल घुमाने नहीं वाले हो ज़बरदस्ती, और ना ही आप किसी के इमोशनल जाल में फंसने वाले हो, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो आर्ट एंड ब्यूटी के फील्ड में कुछ ना कुछ करोगे। मे बी सम ऑफ यू आर लाइक मॉडल्स, एस्पायरिंग मॉडल्स, या फिर हो सकता है कि सोशल मीडिया पे आप कुछ करो, या फिर कुछ ऐसा विच हैज़ गॉट टू डू समथिंग विथ आर्ट एंड ब्यूटी। ऑफकोर्स नॉट ऑल ऑफ यू बट मैनी ऑफ यू, बहुत सारे लोग ऐसा करने वाले हैं। समथिंग टू डू विथ लव ऑफ आर्ट एंड ब्यूटी, ओके। काफ़ी सेंसिबली बात करने वाले हो लोगों के साथ, काफ़ी सेंसिबल अप्रोच रखने वाले हो। यू नो एग्जैक्टली क्या आपके लिए बेनिफिट में है और कौन सी चीज़ आपको बैकफायर कर सकती है। सो इस चीज़ को लेकर बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही सेंसिबिलिटी के साथ आप आगे बढ़ने वाले हो 2025 में। ये रहेगी आपके पूरे साल की एनर्जी। नाउ लेट्स चेक योर एनर्जी फॉर द कमिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर 2025 का, जनवरी से लेके जून तक आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी और आपके करियर गोल्स को आप कितने हद तक अचीव कर पाओगे। ओके ओके,
वाओ, सो देयर इज समथिंग टू सेलिब्रेट, ठीक है। 2025 आप में से बहुत सारे लोग ग्रुप 1 से भी आए हो, राइट? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, जस्ट से येस फ्रॉम ग्रुप 1, ऐसा कुछ या ऐसा कुछ भी आप कमेंट कर सकते हो जिससे मुझे पता चल जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ग्रुप 1 भी देख रहे हो और फिर ग्रुप 2 देखने आए हो। सेम कार्ड आया है, लाइक सिमिलर कार्ड आया है जो सेकंड कार्ड आया था ग्रुप 1 के लिए, उसी तरह का कार्ड आया है यहाँ पे। लॉट्स ऑफ सेलिब्रेशन, लॉट्स ऑफ जॉयफुल मोमेंट्स कमिंग योर वे इन द फर्स्ट हाफ। अगर आप में से कुछ लोग हैं जो स्टूडेंट्स हैं तो आप शायद ग्रेजुएशन उस टाइम कर लोगे, या जो भी आप पढ़ रहे हो वो पढ़ाई आपकी पूरी होगी, कंप्लीट होगी 2025 के फर्स्ट हाफ में आपकी वो चीज़ पूरी होगी, कंप्लीट होगी, और उसको आप सेलिब्रेट भी करने वाले हो। अगर आप में से जो लोग हैं जो जॉब चेंज का सोच रहे हैं या नया कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहते हैं तो वो भी आपको फर्स्ट हाफ में मिलेगी। 2025 के फर्स्ट हाफ में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, एंड अगेन यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट इट। सो व्हाटएवर यू डू यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट इट, क्योंकि सेलिब्रेशन के बहुत सारे मौके आने वाले हैं आपकी लाइफ में 2025 में। ग्रुप 2 बहुत सारे मौके आने वाले हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको फाइनेंशियली या फिर आपके करियर में हेल्प कर सकते हैं, ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं या फैमिली हो सकते हैं, बट ज़्यादा मुझे यहाँ पे फ्रेंड्स लग रहा है। आपके फ्रेंड्स हैं जो आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स तक रीच करने में, या फिर हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर ड्रीम जॉब पे जाने के लिए आपको हेल्प करेंगे। हो सकता है कोई रेफ़र कर दे आपको किसी जगह पे जो आपकी ड्रीम जॉब है, जो ड्रीम कंपनी है, वहाँ पे कोई शायद आपको रेफ़र कर दे। बाय द वे आई एम वेरी सून गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन हाउ आई मैनिफेस्टेड माई ड्रीम जॉब इन माई ड्रीम कंपनी इवन आफ्टर अ गैप ऑफ 3 years। 3 साल का मेरे को प्रोफेशनल गैप था, एंड आई डिड समथिंग टू मैनिफेस्ट दिस, एंड एक अलग ही वीडियो बनाने वाली हूँ उस चीज़ पे। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू मी राइट नाउ, नहीं तो आप वो मिस कर दोगे। बहुत अमेजिंग स्टोरी है और आप भी वो चीज़ कर सकते हो, बहुत ही ईजी स्टेप्स हैं। एनीवे, कमिंग बैक टू द रीडिंग। सो या इस साल 2025 में मिड में, मतलब मार्च से जून तक, आई फील लाइक यू आर गोइंग टू ड्रॉप सम फ्रेंड्स फ्रॉम योर लाइफ। कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं फॉर सम रीज़न यू आर जस्ट गोना ड्रॉप देम। ऐसा नहीं है कि कोई आपको बिट्रे करने वाला है, कोई फ्रेंड आपको पुट डाउन करने वाला है या कुछ नेगेटिविटी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बट जस्ट फॉर सम रीज़न यू आर गोइंग टू ड्रॉप अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। जैसे मान लो अगर आपके 10 फ्रेंड्स हैं, उनमें से सिर्फ 3 ही आप रखोगे, बाकी के 7 आप शायद ड्रॉप कर दो। आप बाकी लोगों से शायद कांटेक्ट ब्रेक कर दो, या जस्ट ब्रेक हो जाए समहाउ फॉर सम रीज़न। बहुत सारे लोग जो है ना आपकी लाइफ में, फ्रेंड्स जो हैं वो ड्रॉप हो जाएंगे, ठीक है। और आप चूज़ करोगे ये चीज़, मतलब डेलिबरेटली चूज़ करोगे कि हाँ मुझे इतने ही लोग चाहिए अपनी लाइफ में। एक लाइक सिलेक्टिंग योर क्लोज कम्युनिटी काइंड ऑफ, कि हाँ बस ये लोग हैं, मुझे इन लोगों की एनर्जीज चाहिए, बस मुझे एनर्जीज चाहिए एज इन मुझे इन्हीं लोगों के साथ इक्वल वाइब्रेट करना है। बाकी लो वाइब्रेशनल अगर लोग आपको लगते हैं, जो उन लोगों ने एक्चुअली कुछ किया नहीं आपको बुरा, बट जस्ट फॉर सम रीज़न यू फील लाइक नो आई डोंट वांट दोज पीपल इन माई लाइफ एनी मोर, सो आप उनको शायद ड्रॉप करने वाले हो। आप में से काफ़ी सारे लोग हैं, मार्च से लेकर जून तक में, देखना, ठीक है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट आई फील लाइक आप बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील करने वाले हो 2025 के बिगिनिंग में, बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड। इनफैक्ट आई वुड एक्चुअली सजेस्ट यू टू हैव अ ग्रैटिट्यूड जर्नल। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनकी ऑलरेडी ग्रैटिट्यूड जर्नल है, या फिर ओकेजनली तो आप ग्रैटिट्यूड लिखते हो, ठीक है। तो 2025 के फर्स्ट हाफ में आप अगर नहीं है जर्नल तो आप बनाने वाले हो जर्नल, ग्रैटिट्यूड जर्नल। आप उसमें ग्रैटिट्यूड लिखने वाले हो, आप हर रोज़ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने वाले हो टू मैनिफेस्ट योर गोल्स इनटू योर लाइफ। सो ग्रैटिट्यूड बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ रहा है। यू आर गोइंग टू फील ब्लेस्ड, यू आर गोइंग टू फील लाइक येस देयर इज सो मच टू बी ग्रेटफुल, ठीक है। तो आप ग्रैटिट्यूड यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने वाले हो। अगेन मुझे वापस ये चीज़ आई, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं, स्पेशली फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करेगी। फैमिली का थ्रू आउट द ईयर तो सपोर्ट रहने वाला है, पर 2025 के फर्स्ट हाफ में भी यहाँ पे अलग से आया है, सो आई हैड टू से इट, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स इज देयर, आगे क्या आ रहा है। 2025 फर्स्ट हाफ आपके फाइनेंसेस को कैसे रखने वाला है, आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को कैसे अचीव करने वाले हो, क्या करने वाले हो, फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहने वाला है आपका। ओके, सो देखो 2025 में आपको ऐसा फील होगा दैट करियर तो सही चल रहा है, नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आ गई हैं, या फिर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है वो सारी चीज़ें हो गई, पढ़ाई वढ़ाई सब सही चल रही है, और न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू जॉब या न्यू बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया। बट आपको ये लगेगा कि मनी इनफ्लो वैसा नहीं हो रहा है जैसा आपको चाहिए, आपके लेवल का नहीं हो रहा है, ऐसा आपको लगेगा। आपने अपने लिए जो गोल्स, जो हाई एस्पिरेशंस बना के रखे हैं फाइनेंशियली, आपको ऐसा फील होगा कि वो नहीं अचीव हो रहा जितना ज़्यादा चाहिए स्पीड में, यू नो, कि जैसे
2 लाख महीने कमाना है या 3 लाख पर मंथ कमाना है या ऐसा इतना जो कमाना है, तो उसके मुकाबले 1 लाख ही हो रहा है या फिर इस तरह का। सो हाफ से भी कम आपने जो गोल सेट किया है ना, आपको ऐसा लगेगा कि उसके हाफ से भी कम आ रहा है। सो समथिंग लाइक दैट, एंड यू आर गोइंग टू बी लाइक गाड़ी आगे क्यों नहीं जा रही है, गाड़ी चल क्यों नहीं रही है, ठीक है। ऐसा कुछ मुझे फिर से ऐसा लग रहा है कि ग्रुप 1 में से बहुत सारे लोग आए हैं ग्रुप 2 देखने के लिए। बट येस, यू आर गोइंग टू बी वेरी एप्रीहेंसिव। आपको ये भी लगेगा कि यार मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी है, ये डिसीजन लेकर, पता नहीं, मतलब मैंने सोच तो लिया, ये स्टेप तो ले लिया, बट द थिंग्स आर नॉट टर्निंग आउट द वे आई वांट देम टू टर्न आउट। वैसा नहीं बढ़ रहा है, वैसा हो नहीं रहा है। सो ये चीज़ आपको लगेगा। एंड आपके लिए एडवाइस भी है कि अगर आप कोई बहुत बड़ा चेंज करने वाले हो अपनी लाइफ में 2025 में, तो बहुत अच्छे से सोच समझ के करना। किसी की बातों में आकर मत कर लेना, या किसी की देखा देखी में मत कर लेना कि हाँ उसने भी किया तो मैं भी कर लेता हूँ, या उसने भी जॉब छोड़ के ये कर रही तो मैं भी कर लेता हूँ। डोंट डू दैट। या फिर कोई अगर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा कमा रहा है तो उसको देख के कि हाँ बहुत अच्छा है, तो वो देखा देखी वाले अगर एनर्जी में आप आओगे ना, इट विल नॉट वर्क आउट फॉर यू। आपको अपनी एनर्जी में रहना है। आपको देखना है कि आपको क्या चाहिए, आप किस चीज़ में टैलेंटेड हो, आप किस चीज़ में काम कर सकते हो लॉन्ग रन तक, क्योंकि काम बहुत करना पड़ेगा। तो अगर जहाँ पे आपने देखा देखी करी ना, वहाँ पे आपका पैशन हो ये ज़रूरी नहीं है। और अगर पैशन नहीं होगा तो आप लॉन्ग टर्म तक काम नहीं कर पाओगे, यू विल फील फ्रस्ट्रेटेड। तो वो चीज़ मत करना, ठीक है। सो प्लान वेरी केयरफुली बिफोर टेकिंग अ ह्यूज डिसीजन, ठीक है, या फिर बिफोर टेकिंग एन एक्शन। हो सकता है कि अगर आपको प्लान करने में या डिसीजन लेने में टाइम लग रहा है ना, टेक योर टाइम, दैट्स ओके। टाइम लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सोच समझ कर ही डिसीजन लेना इस चीज़ का, ठीक है। और छोटी छोटी बातें, बारीकियों पे ध्यान दो, ठीक है। जस्ट एक बड़ा सा गोल हो गया कि हाँ ये करना है और ये चीज़ करनी है, ये सिर्फ वहाँ पे मत अटको। स्टेप्स पे जाओ। स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 3 क्या है, क्या ये हो सकता है, क्या कितनी फिजिबिलिटी है इसकी, कितना पॉसिबल है ये सारी चीज़ें देखो। एंड अगर हो सके तो किसी से गाइडेंस लो, ठीक है। मैं यहाँ पे गाइडेंस लेने को बोल रही हूँ, मैं यहाँ पे ऐसे लोगों से गाइडेंस लेने को नहीं बोल रही हूँ जो खुद आप ही के लेवल पे हैं, जिनको आप ही की जितनी नॉलेज या आप ही की जितना एक्सपीरियंस है, उन लोगों से मत पूछो। आस्क समबडी हु इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड, हु इज़ वेरी वाइज, हु इज़ वेरी नॉलेजेबल। ऐसे लोगों से, अगर ऐसे कोई लोग हैं आपकी लाइफ में, विच आई फील लाइक यू हैव समबडी लाइक दैट इन योर फैमिली, तो अगर ऐसा आपकी फैमिली में कोई है तो उनसे बात करो, उनसे एडवाइस लो। नहीं है कोई, देन टेक योर ओन डिसीजन, दैट इज़ फाइन। जस्ट टेक योर गुड टाइम एंड एनालाइज वेरी नाइसली, और फिर बाद में आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। बट हाँ, फाइनेंशियली आपको फर्स्ट हाफ में ऐसा लग सकता है कि चीज़ें उतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रही जितनी तेज़ी से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। सो लेट्स सी और क्या आ रहा है और क्या चीज़ है, क्या करना चाहिए आपको, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत तेज़ी से फिनेंसेस आगे नहीं बढ़ रहे हैं जितनी तेज़ी से आप चाहते थे, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या आ रहा है। ओके, ठीक है। जस्ट कीप वर्किंग, जस्ट कीप गोइंग ऑन एंड ऑन, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट हाफ में नहीं आ रहे हैं फिनेंसेस फटाफट, बट सेकंड हाफ में पॉसिबिलिटी है कि बहुत अच्छे आएंगे। जस्ट ये यहाँ पे सीधा मुझे एक चीज़ आपके लिए आ रही है कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। सीधा यही लाइन आ रही है मुझे आपके लिए। ऐसा नहीं कि फल नहीं आने वाला है, फल आने वाला है, बट उसको अगर आप सोचोगे तो आप एंशियस हो जाओगे, और फिर एंशियस एनर्जी में आप नेगेटिव हो जाओगे, फिर नेगेटिविटी को आप मैनिफेस्ट करने लगोगे। तो डोंट डू ऑल ऑफ दैट, ठीक है। जस्ट फोकस ऑन योर वर्क। हार्ड वर्क करना पड़ेगा 2025 के बिगिनिंग में। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ऐसा है, कोई स्किल है या कोई ऐसी सर्टिफिकेशन कोर्स है या कुछ ऐसा लर्निंग है जो आप कर सकते हो, विच इज़ वेरी मच रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट और योर करियर, और उस चीज़ को आप सीख सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, उस चीज़ को आप एनहांस कर सकते हो। कोई ना कोई स्किल है जो आप एनहांस कर सकते हो, जिससे आप अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो AI के फील्ड में काम करते हैं, या फिर बहुत सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। सो येस, आपके लिए पॉजिटिव चांसेस है बहुत सारे, लेकिन इट इज़ वेरी मच एडवाइजेबल दैट यू रियली फोकस ऑन व्हाट यू वांट, ठीक है। मतलब अपने हार्डवर्क पे फोकस करो। मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत से मत भागना। ये मार्स का साल है, मंगल का साल है ये, तो यहाँ पे आप मेहनत से भाग नहीं सकते हो। मंगल आपको देगा रिजल्ट जब आप अपने पैशन को फॉलो करोगे, जब आप एक लीडर होकर, लीडर की तरह एक आर्मी जैसा आपको फील हो कि हाँ ठीक है, जो भी है जंग है, मेरे को करना है पूरा। इस तरह की एनर्जी में जब आप आओगे, मार्स इज गोइंग टू रिवॉर्ड यू। सो इस तरह से आपको काम करना है। अगेन अटेंशन टू डिटेल्स। देखो अटेंशन टू डिटेल यहाँ पे भी आया था, प्रीवियस कार्ड में भी आपके लिए आया था पे अटेंशन टू डिटेल्स, और इस कार्ड में भी आया पे अटेंशन टू डिटेल्स। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चीज़ों को देख परख कर, देख समझ कर ही डिसीजंस लो। ऐसा हेस्टी डिसीजंस मत लो, बस भाग मत जाओगे हाँ ये करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, उस पर भी ध्यान दो। और वो जो क्या क्या करना पड़ेगा, जो स्टेप्स हैं, क्या वो आप कर सकते हो सच में या नहीं कर सकते हो, वो चीज़ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। बारीकियों पे ध्यान देना है। आप सेमिनार्स अटेंड कर सकते हो सीखने के लिए। आप कुछ ऐसी
कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन कर सकते हो टू एनहांस योर स्किल्स। कुछ ना कुछ इस तरह का आपको 2025 के फर्स्ट हाफ में करना पड़ेगा, जिससे आप अपने स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सको, एंड देन बहुत सही है, बहुत अच्छा सक्सेस है आपके लिए। बट ये चीज़ है कि आप ऐसा ही काम करो जिसमें आपका स्किल्स है, ठीक है। बस एक गोल्डन कुछ चमकीला सा दिख रहा है कि हाँ इसमें बहुत पैसा बना रहे हैं सब, या इसमें बहुत फेम मिल रहा है लोगों को तो मुझे भी करना है। डोंट डू दैट। नॉट एवरीथिंग इज़ फॉर एवरीवन एंड नॉट एवरीथिंग दैट शाइन्स और ग्लिटर्स इज गोल्ड, ठीक है। वो दूर से देख के शायद अच्छा लग रहा है, बट जब वहाँ पे जाओगे तो शायद उतना अच्छा ना लगे। सो डू दैट व्हाट यू आर स्किल्ड फॉर। आपका स्किल्स कहाँ है, आपने क्या पढ़ाई करी है, आपकी क्या क्वालिफिकेशंस है, आर यू रियली गुड एट दैट, आपकी क्या टैलेंट है, उस चीज़ को निखारो और उस चीज़ में काम करो, ठीक है। ये साल भी उस चीज़ का, ये मंगल उसी चीज़ को सपोर्ट करता है, और आपके लिए कार्ड्स में भी यही इन्फॉर्मेशन आई है। सो येस, आई एम गोइंग टू एम्फसाइज अ लॉट ऑन वर्क फॉर वॉट यू आर स्किल्ड अबाउट। ओके, नाउ लेट्स सी। जून तक तो हमने देखा, जनवरी टू जून। नाउ जुलाई टू दिसंबर आपका 2025 करियर वाइज कैसा रहेगा ग्रुप 2 के लिए। लेट्स चेक दैट। ग्रुप 2 का करियर 2025 के सेकेंड हाफ में कैसा रहेगा। लुक एट दिस ब्यूटिफुल कार्ड। दिस इज विश कम ट्रू वाला कार्ड, ठीक है। आपकी विश, और पहला जो सेंटेंस है जो लिखा हुआ है वो भी वही है, आई विल फोकस, आई डोंट नो, पता नहीं कितना दिख रहा होगा, बट मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। विशेस कम ट्रू, ठीक है। जो भी आपकी गोल्स हैं फाइनेंसिस के बारे में या करियर के बारे में, वो पूरे होने वाले हैं 2025 के सेकेंड हाफ में। जुलाई टू दिसंबर यू आर गोइंग टू सी योर विशेस कम ट्रू इन फ्रंट ऑफ योर आईज। आप खुद देखने वाले हो वो चीज़, ठीक है। आप देखोगे कि आपके जो सपने हैं ना वो रियलिटी में चेंज हो चुके हैं, बन चुके हैं, रियलिटी बन चुकी है आपके ड्रीम्स, ठीक है। मैजिकल टाइम है ये आपके लिए। 2025 का सेकेंड हाफ जो है ना, इट्स लाइक मैजिकल टाइम फॉर यू। मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। दिस इज़ लाइक 2025 का जो सेकेंड हाफ है ना, वो इतना ज़्यादा, इट्स नॉट अबाउट सो मच ऑफ हार्ड वर्क, इट्स एक्चुअली अबाउट रीपिंग द रिजल्ट्स ऑफ योर हार्ड वर्क। जो आपने मेहनत की है 2025 के बिगिनिंग में और उसके भी पहले, उसके फल अब आपको मिल रहे हैं, तो वो फल को इंजॉय करने का टाइम है 2025 का सेकेंड हाफ, ठीक है। गुड फॉर्च्यून एक ऐसा टाइम है जो आप शायद ज़िंदगी भर याद रखोगे कि हाँ वो टाइम मेरे लाइफ का बहुत अच्छा टाइम था। उस टाइम पे, उस साल में मैंने ये अचीव किया था और मुझे ये फेम मिला था और मुझे ऐसा, इतना मैंने वेल्थ बनाया था या इतनी सक्सेस मिली थी मुझे, ठीक है। जस्ट एक चीज़ है कि अपने थॉट्स को सही अलाइनमेंट में रखो, अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर मत करो। अब ये मत सोचो कि यार मेरी लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है, मेरे मतलब एक वो होता है ना, यूनिवर्स हैज़ योर बैक। ये चीज़ हमेशा याद रखो। हैव दैट फेथ इन द यूनिवर्स दैट एवरीथिंग इज गोइंग टू वर्क आउट वेल, एवरीथिंग इज गोइंग टू वर्क आउट इन योर फेवर। इस चीज़ पे भरोसा रखो। आपके लिए इतना ब्यूटीफुल कार्ड आया। ये कार्ड अगर मेरे लिए आता ना इस रीडिंग में, मतलब इट्स नॉट लाइक मैंने अभी तक करी है अपने लिए रीडिंग, बट अगर ये कार्ड आता ना भैया, मैं तो सही कार्ड है यार, बहुत सही है। आई फील वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू। ग्रुप 2 2025 का सेकेंड हाफ, यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट योर करियर गोल्स, यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट योर फाइनेंशियल गोल्स फॉर श्योर। लेट्स सी और क्या है फाइनेंसिस के बारे में आपके लिए 2025 में ग्रुप 2। ओके, आप कोई ना नेक्स्ट स्टेप लोगे जो बहुत ज़्यादा बोल्ड रहेगा आपके लिए 2025 के सेकेंड हाफ में, जुलाई ऑनवर्ड्स, ठीक है। कोई ना कोई बहुत ही बड़ा, बहुत बोल्ड स्टेप लेने वाले हो जो कि आपके लिए भी बोल्ड है। आपको भी एक बार को लगेगा कि ओके इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, ये स्टेप में लेने वाला हूँ, बट ये स्टेप आप लेने के लायक हो गए हो, पता है, उस पड़ाव पे पहुंच गए हो कि अब आपके लिए ये स्टेप है बोल्ड, ठीक है। वहाँ तक जहाँ आप जाना चाहते थे आप वहाँ पहुँच गए हो, एंड नाउ यू आर लाइक गेटिंग दिस बटरफ्लाइज इन स्टमक। ओ माय गॉड, ये चीज़ आ गई है, ये लेवल आ गया है, अब इससे ऊपर जाना है। सो यू आर गोइंग टू टेक अ डीप ब्रेथ, ओके, इनहेल एंड देन कंग्रेचुलेट योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप वहाँ पहुँच गए हो जहाँ पे आपने अपने लिए जो गोल्स सेट किए थे वो आपने अचीव कर लिए हैं और आपके जो ड्रीम्स है वो रियलिटी में बदल गए हैं। नाउ इट्स द टाइम फॉर यू टू टेक द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ वेरी बोल्ड, ठीक है। उसके लिए करेज चाहिए, वो करेज आप रहो, आपके पास रहेगा, और भी ज़्यादा एम्बिशियस चॉइसेस आप बनाओगे। आपके एम्बिशंस और हाई होने वाले हैं और उस तरह के चॉइसेस आप बनाने वाले हो सकता है कि आप कुछ लोगों के साथ पार्टनरशिप करो अपने बाकी के जो आगे के जो गोल्स हैं उसको पूरा करने के लिए, ठीक है। 2025 के सेकेंड हाफ में आई फील लाइक यू आर गोइंग टू मेक पार्टनर्स, ठीक है, इन योर मे बी बिजनेस और इन योर प्रोजेक्ट और इन योर जॉब, व्हाटएवर यू आर डूइंग। मुझे नहीं पता क्या करने वाले हो आप, बट पार्टनरशिप में करने वाले हो। एक पार्टनर बनाओगे, 2 पार्टनर, मल्टीपल पार्टनर्स, आई डोंट नो, बट कुछ पार्टनर्स आप बनाने वाले हो जिनके साथ आप आगे का जो आपका एम्बिशन है उसको पूरा करोगे, ओके। ये पार्टनरशिप जो मैं बोल रही हूँ, दिस इज़ नॉट अबाउट रिलेशनशिप, दिस इज़ ओनली प्रोफेशनल पार्टनरशिप, ओके।
अगेन जैसा मैंने आपको बोला था थोड़ी देर पहले कि 2025 में यू आर ओनली गोइंग टू बी वेरी क्लोजली कनेक्टेड टू दोज पीपल जिनके आपके जैसे ही सेम वाइब्रेशंस हैं, राइट। अच्छी वाइब्रेशंस हैं, जिनके वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में आप रहना चाहते हो। ऐसे टाइप के लोगों के साथ आप पार्टनरशिप करोगे जिनके भी आप ही के जैसे मैचिंग गोल्स हैं। सो ऐसे लोगों के साथ आप पार्टनरशिप करने वाले हो। अगेन ये चीज़ भी ग्रुप 1 में आई थी। मुझे अब बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो ग्रुप 1 भी देख रहे हैं और ग्रुप 2 भी देख रहे हैं, ठीक है। पार्टनरिंग विद अदर्स हु शेयर योर ड्रीम्स, ठीक है। आप ही के जैसे जिनके ड्रीम्स हैं, आप ही के जैसे जिनके एस्पिरेशंस हैं, उनके साथ आप पार्टनरशिप करने वाले हो। या फिर ज़रूरी नहीं है कि आप हर कोई पार्टनरशिप भी करें। हो सकता है कि आप लोग साथ में डिसाइड करो कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, अभी और क्या करना है, नेक्स्ट और कहाँ जाना है, क्या करना है, या मतलब आगे किस तरह से बढ़ना है, क्या सेट ऑफ एक्शंस हैं जो हमें लेने चाहिए। सो इस तरह से शायद डिसाइड करके, डिस्कस करके और फिर आप आगे बढ़ो। इवन दैट इज़ अबाउट पार्टनरिंग विद अदर्स। एंड येस, आप अपने प्लान्स को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करने वाले हो। आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाले हो। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपका बहुत हाई लेवल का प्रमोशन हो सकता है, या बहुत अच्छा आपका रेज हो सकता है, सैलरी में इंक्रीमेंट हो सकता है, ठीक है। बट येस, यू आर कंटिन्यूइंग टू मूविंग फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड। बहुत आगे जा रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। दूर की अपने गोल्स बनाए हैं, फार साइटेड गोल्स। हो सकता है कि आगे 2 साल के बाद आपको क्या क्या करना है उसके भी अपने गोल्स बनाए हुए हैं 2025 के सेकेंड हाफ में, ठीक है। जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं ना, वो आप 2025 के सेकेंड हाफ में बनाने वाले हो। आफ्टर सीइंग दैट जो आपके पहले वाले जो गोल्स थे वो अब पूरे हो चुके हैं। तो अब नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू एक्सपैंड द प्लान, ठीक है। और क्या है 2025 के सेकेंड हाफ में फॉर द पीपल हु हैव चोजन ग्रुप 2। अगेन 2025 के भी सेकेंड हाफ में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप अपने लाइफ से फिर ड्रॉप करोगे। अगेन यू विल आइडेंटिफाई सम सर्टन मोर पीपल जो आपके वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं करते हैं। कई बार क्या होता है ना, दैट वी हैंग आउट विद सर्टन पीपल एंड देन वी प्लान टू असेंड इन लाइफ कि हाँ बस दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, बट ये मुझे हमेशा नहीं करना है, अब मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाना है। उसके बाद फिर मुझे और नेक्स्ट लेवल पे जाना है, फिर मुझे और नेक्स्ट लेवल पे जाना है। तो जब हम यहाँ पहुँच जाते हैं ना, तो इस लेवल के जो फ्रेंड्स थे ना, वो ऑटोमेटिकली हमारे लाइफ से ड्रॉप हो जाते हैं। सिंपल सा रीज़न ये है कि उनके कुछ और प्लान्स थे जो आपके साथ मैच नहीं हो रहे, आपके कुछ और प्लान्स है जो इनके साथ मैच नहीं हो रहे। तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो गई, तो अलग अलग रास्ते निकल जाते हैं लोग, ठीक है। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। यू आर गोइंग टू ड्रॉप अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम योर लाइफ इवन इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2025। अगेन फॉर द सेम रीज़न, ये लोग आपके वाइब्रेशनल मैच नहीं हैं। ये लोग इनफैक्ट ऐसे लोग हैं जो थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट भी नहीं करते हैं, आपको ऐसा दिखाते हैं दैट व्हाट यू आर डूइंग इज़ नॉट राइट। तो यू डोंट वांट दीज काइंड ऑफ पीपल हु मे बी हु मेक यू डाउट योर डिसीजंस। ऐसे लोग आपको नहीं चाहिए लाइफ में, इसलिए आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से ड्रॉप करने वाले हो 2025 के सेकेंड हाफ में भी। देखो मुझे ऐसा ना, दिस इज़ नॉट वेरी गुड फॉर अ लॉट ऑफ यू पीपल, बट अब ये आ रहा है सो आई हैव टू से इट। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो 2025 के सेकेंड हाफ में मे बी, अगर आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है कि आप उस रिलेशनशिप को भी छोड़ दें, बिकॉज यू फील लाइक योर पार्टनर विच इज़ इन योर रिलेशनशिप इज़ नॉट रियली सपोर्टिंग योर करियर, ठीक है। और जब चूज़ करने की बारी आएगी पार्टनर में, एंड लाइक लव एंड करियर, यू आर गोइंग टू चूज़ करियर ओवर लव इन 2025 सेकेंड हाफ, ठीक है। सो आप में से काफ़ी एटलीस्ट कुछ लोग तो ऐसे हैं जो लोग हो सकता है कि ब्रेकअप करें या एक ब्रेक ले लें अपने रिलेशनशिप से। अगर आप मैरिड हो तो इवन इन दैट केस, आई डोंट वांट टू से दिस, बट इस तरह का कुछ आ रहा है दैट इवन इन दैट केस यू मे टेक अ ब्रेक because your partner may not understand your financial goals or your career aspirations. Maybe आपके जो पार्टनर हैं उनके कुछ और प्रायोरिटीज़ हैं और आपकी और उनकी प्रायोरिटीज़ मैच नहीं हो रही हैं। सो आई फील लाइक यू आर गोइंग टू चूज़ करियर ओवर योर रिलेशनशिप, एंड आप में से कुछ लोगों के रिलेशनशिप्स ओवर हो जाएंगे 2025 के सेकेंड हाफ में। बट अगेन दिस इज़ सी नथिंग इज सेट इन स्टोन्स, ओके। कुछ ऐसा
पत्थर की लकीर वाली कोई चीज़ नहीं होती है। अगर आ रहा है कार्ड्स में, दैट डज नॉट मीन दैट यू कैन नॉट चेंज इट इन द फ्यूचर, यू कैन डेफिनेटली चेंज इट इन द फ्यूचर। बट हाँ, आपके मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, करियर वाइज आप बहुत आगे जा रहे हो, बहुत सही जा रहे हो। बस कुछ बैलेंस अगर आप बना लो तो आपके रिलेशनशिप्स भी साथ साथ में चल सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे ऑल आई वांट टू से इज कि आप उस तरह की फ्रीक्वेंसी में रहोगे वेयर यू चूज योर करियर। आपका जो करियर है वो आपके टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर रहेगा, और अगर करियर के लिए आपको कुछ लोगों को अगर छोड़ना पड़े तो आप छोड़ दोगे उन लोगों को, ठीक है। ओके, यू आर ऑल्सो गोइंग टू काउंसिल अ फ्यू पीपल, ठीक है। 2025 के सेकेंड हाफ में कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोगों को आप अपना करियर गाइडेंस दे सकते हो सकता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल माइंडेड हो जाओ और स्पिरिचुअली आप लोगों को गाइडेंस दो, या फिर स्पिरिचुअल कम्युनिटी ज्वाइन करो, ठीक है। स्पिरिचुअल कम्युनिटीज़ होती हैं ना जो एक तरह की सोच रखती हैं, एक तरह के डिवोशन करती हैं, ठीक है। तो उस तरह की कोई कम्युनिटी शायद आप ज्वाइन करो, या इस तरह के ज़्यादा लोगों के साथ आप उठना बैठना शुरू करो 2025 के सेकेंड हाफ में। सो ये स्पिरिचुअलिटी इज़ ऑल्सो कमिंग योर वे। प्रोफेशनल एंड करियर के बारे में ये रीडिंग है, बट येस ये भी आ रहा है, सो आई हैव टू से इट, ठीक है। और कुछ ऐसे चीज़ें होंगी जो ट्रेडिशनली आप फॉलो कर रहे थे, बट 2025 के एंड में आप उन सारी चीज़ों को चेंज करोगे एंड यू आर गोइंग टू अडेप्ट टू सम मॉडर्न वेज ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। कुछ मॉडर्न तरीके अपनाओगे, कुछ पुरानी चीज़ें छोड़ दोगे, कुछ पुरानी ट्रेडिशंस ब्रेक करोगे, कुछ नया करने वाले हो जो आपकी फैमिली में पहले किसी ने नहीं किया है, ठीक है, या फिर आपकी कम्युनिटी में भी किसी ने पहले कभी नहीं किया है। ऐसा कुछ नया आप करने वाले हो 2025 के सेकेंड हाफ में। See, you are meeting all of your career aspirations and your financial goals in 2025, that is for sure. अब उसके बाद नेक्स्ट लेवल जो आपने जो ये बोल्ड एक्शन जो लिया है ना, जो शायद आपकी लाइफ में आपने पहले कभी नहीं लिया था इस तरह का स्टेप, वो एक्शन आपको और बहुत सारे रास्ते आपके लिए खोलेगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आपको लेकर जाएगा, आपको नए नए लोगों से भी मिलवाएगा जो भी स्पिरिचुअल हैं, जो भी अपनी लाइफ में कुछ अलग ही लेवल का कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से भी आप मिलोगे 2025 के सेकेंड हाफ में, ठीक है। एंड कुछ ऐसे आइडियाज़ आपको आएंगे जो आपके लिए नए हैं बहुत, बट दे आर बेस्ट फॉर यू, ठीक है। जो मतलब आपने शायद आज से ऐसा 2-3 साल पहले सोचा भी नहीं था कि आप ऐसा कुछ करोगे, एंड यू आर गोइंग टू डू समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ऐसा कोई बोल्ड डिसीजन आप लेने वाले हो, ठीक है। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग फॉर यू फॉर श्योर। What else is there for you? Let's see. 2025 second half. Okay, I feel like you will also find a new partner in 2025. जैसे मैंने बोला कि शायद आपका जो करंट पार्टनर होगा 2025 के सेकेंड हाफ के टाइम पे जो पार्टनर होगा, शायद आपका ब्रेकअप हो या फिर शायद आप एक ब्रेक लो अपने रिलेशनशिप से। आई फील लाइक या तो कोई नया पर्सन आपके लाइफ में आएगा या फिर आपका रिकन्सिलेशन भी 2025 के सेकेंड हाफ में ही हो जाएगा। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस कार्ड। मुझे बहुत बुरा लग रहा था वो बोलते हुए, बट आई एम वेरी हैप्पी बाय सीइंग दिस कार्ड। ये कार्ड एक्चुअली ज़्यादा रिकन्सिलेशन के बारे में बात कर रहा है, ये नया पार्टनर के बारे में इतना बात नहीं कर रहा। आई सी यस रिकन्सिलेशन की बात कर रहा है। हाँ, बट कुछ लोगों के लिए न्यू पार्टनर भी होगा। एग्जैक्टली सेम जर्नी तो नहीं हो सकती सबकी, बट यहाँ पे ज़्यादा मुझे लग रहा है फॉरगिवनेस है यहाँ पे, एंड एंडिंग ऑफ चैलेंजेस है, ठीक है। सो फॉर वॉट एवर रीजन्स जो आपने ब्रेक लिया था पहले अपने करियर से 2025 के सेकेंड हाफ में, कुछ ही टाइम के बाद यू आर गोइंग टू रिकनसाइल विद दैट पार्टनर, दैट पार्टनर इज गोइंग टू कम बैक इन टू योर लाइफ एंड यू आर गोइंग टू फॉरगिव दैट पार्टनर, या वो पार्टनर आपको फॉरगिव करेगा। देयर इज गोइंग टू बी रिकनसिलेशन एंड देयर इज ऑल्सो गोइंग टू बी एक्सचेंजिंग ऑफ गिफ्ट्स, ठीक है। या तो आपका पार्टनर आपको गिफ्ट, या आप दोनों एक दूसरे को गिफ्ट दोगे, ठीक है। एंड यू आर लाइक आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप ऑन दिस पर्सन बिकॉज आई रियली लव दिस पर्सन फॉर व्हाटसोएवर। मतलब मेरे करियर एस्पिरेशंस बहुत हाई हैं, बट उसके साथ साथ पैरेलल में मैं अपना रिलेशनशिप भी मेंटेन करके रखूँगा या रखूँगी। सो थैंक यू। ये चीज़ आई, मुझे बहुत हैवी हार्ट से बोलना पड़ रहा था वो सब, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट फॉलिंग इन लव और द रीसर्जेंस ऑफ अ रोमांटिक रिलेशनशिप, जो पहले छूट गया था पहले वो वापस आ गया है। रीयूनियन भी बहुत लोग इसको बोलते हैं। सो रीयूनियन हो रहा है आपका, एंड बहुत सारे गिफ्ट्स एक्सचेंज हो रहे हैं, और यू हैव नाउ मेड योर डिसीजन कि अब ये चीज़ पहली और आखिरी बार हुई थी। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू लीव दिस पर्सन एवर, आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप ऑन पीपल हुम आई लव, ठीक है। लेट्स टेक सम गाइडेंस कार्ड फॉर यू। ग्रुप 2 क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए, क्या करना चाहिए आपको अपने करियर एस्पिरेशंस के लिए और अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए इन द ईयर 2025।
गोइंग विद द फ्लो। एक्चुअली ये कार्ड अपसाइड डाउन आया था, सो आई एम गोइंग टू टेक दैट ओनली। गोइंग विद द फ्लो का कार्ड आया है, सो ओके। सो एक्चुअली आप जैसे पहले मैंने बोला था कि आप कुछ बोल्ड डिसीजंस लेने वाले हो, कुछ बिल्कुल अलग ही करने वाले हो, जो आपने आज तक करते आए हो जैसे वैसे नहीं करने वाले हो, कुछ अलग करने वाले हो, कुछ नया करने वाले हो। सो द गाइडेंस इज येस, डू इट, डेफिनेटली डू इट। आपको जब ऐसा लगता है कि यार ये तो मतलब बहुत ही अलग सा है, आज तक मैंने जैसे ऐसा कभी किया नहीं है, तो ये तो कुछ नया ही कर दूंगा मैं या कर दूंगी, या ये बहुत बोल्ड स्टेप है, बहुत बड़ा स्टेप है, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। द गाइडेंस फॉर यू इज येस, यू शुड डू इट, डेफिनेटली डू इट। नए रिजल्ट्स तब मिलते हैं जब आप कुछ नया काम करते हो, राइट। इफ़ यू वांट समथिंग न्यू टू हैपन, टेक न्यू स्टेप्स, सिंपल एज दैट। दूसरा जो आपके लिए आया है, द सेम एग्जैक्ट सेम गाइडेंस आया है जो कि ग्रुप 1 के लिए भी आया था, विच इज़ डिलेमा में नहीं रहना है। बी वेरी क्लियर अबाउट योर गोल्स, बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ, ठीक है। अगर आप कन्फ्यूजन में रहोगे, डिलेमा में रहोगे, आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस आउट कर दोगे, और आपका जो ये टाइम है ना, ये बहुत ही मैजिकल एंड ब्यूटीफुल टाइम है आपकी लाइफ में आने वाला है, इस टाइम को वेस्ट कर दोगे, तो वेस्ट नहीं करना है। बी वेरी क्लियर अबाउट योर गोल्स, जो भी कुछ आपके गोल्स है ना, उनके बारे में ऑब्जेक्टिव रहो, प्रैक्टिकल रहो, ठीक है। इमोशनल डिसीजंस लेना अवॉइड करो व्हेन इट कम्स टू योर फाइनेंसेस, व्हेन इट कम्स टू योर प्रोफेशनल लाइफ, एंड दैट इज व्हाट दिस सेज कि इमोशनली ड्रिवन मत रहो बहुत ज़्यादा। जब अपना करियर की बात आ रही है तो रिलेशनशिप की बात अलग है, बट करियर में इमोशनली डिसीजंस मत लेना, प्रैक्टिकली लेना, एंड बी वेरी ऑब्जेक्टिव अबाउट एवरीथिंग दैट यू डू। दैट इज़ ऑल फॉर योर रीडिंग ग्रुप 2। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, और इस ब्यूटीफुल सी एनर्जी को इसी वक्त अपनी लाइफ में क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में 222 या फिर 777 ज़रूर टाइप करिए। एंड अगर आप किसी और टॉपिक पर देखना चाहते हैं कोई वीडियो, तो उस टॉपिक को भी अपने मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। एंड टू बुक फॉर योर सेल्फ पर्सनल टैरो रीडिंग, आप स्क्रीन पर दिखाए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट करके अपने लिए पर्सनल टैरो रीडिंग भी बुक करवा सकते हैं, और इस तरह के और बहुत सारे ब्यूटीफुल रीडिंग्स को फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई सी यू इन सम अदर रीडिंग ऑन सम अदर टॉपिक। टिल देन थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हाय ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर इनमें से कोई एक आपकी डेट ऑफ बर्थ है या फिर ये इमेज आपने चूज़ किया था, तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। ग्रुप 3 है ये आपकी रीडिंग में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स सी क्या आने वाला है आपके लिए आने वाले 2025 के साल में रिगार्डिंग योर करियर, योर प्रोफेशनल ग्रोथ, योर फाइनेंशियल गोल्स। क्या क्या आप नया अचीव कर रहे हो अपनी लाइफ में। ग्रुप 3 क्या आ रहा है ग्रुप 3 के लिए 2025 कैसा जाने वाला है ग्रुप 3 के लिए, फॉर देयर करियर, फॉर देयर फाइनेंसेस, व्हाट इज़ कमिंग अप फॉर ग्रुप 3 इन 2025। तो 2025 के पूरे साल में आपकी कैसी एनर्जी रहेगी उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ है कि आप 2025 के पूरे साल में जो आपकी एनर्जी रहेगी वो कुछ इस तरह की रहेगी कि आप बहुत सारा काम, अच्छा काम, अच्छे कर्म करने वाले हो। इस रिगार्डिंग योर करियर आपकी थ्रू आउट द ईयर ये एनर्जी रहेगी कि मुझे अच्छे कर्म करने हैं, मुझे अच्छा काम करना है, मुझे एफर्ट्स डालने हैं, मुझे इन्वेस्ट करना है, स्पेशली अबाउट द फाइनेंसेस। आप बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करने वाले हो थ्रू आउट द ईयर। अब इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप बहुत सारा पैसा बनाने भी वाले हो, तभी तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट। और फिर इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप वापस से पैसे पे पैसा बनाने वाले हो। सो ये आपके थ्रू आउट द ईयर आपकी एनर्जी ऐसी रहने वाली है। कैसे मैं चीज़ों को दुगना और तिगुना करूँ, मतलब कैसे मैं चीज़ों को मल्टीप्लाई करूँ, मैं कैसे चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ाऊँ अपनी लाइफ में। जो चीज़ें ऑलरेडी हैं, जो पैसा ऑलरेडी है, उसको यूज़ करके उसको डबल कैसे करूँ, ठीक है। सो आप पूरा साल ऐसे ऐसे काम करने वाले हो जिसका आपको फ्यूचर में रिवॉर्ड मिलेगा। आप एक फ्यूचर के पर्सपेक्टिव को दिमाग में रखते हुए 2025 में पूरे साल काम करने वाले हो, ठीक है। काफ़ी सारा पेशेंस रखने वाले हो, कोई हेस्टी डिसीजंस नहीं लेने वाले हो, बहुत सोच समझ कर, बहुत शांति से, बहुत आराम से डिसीजंस लेने वाले हो, क्योंकि आप बहुत ही बड़े लेवल के डिसीजंस लेने वाले हो 2025 के टाइम पे। और ज़्यादातर आपकी जो प्लानिंग रहेगी 2025 में, या ज़्यादातर इवन जो एक्शंस आपके रहने वाले वो सारे फ्यूचर ओरिएंटेड रहने वाले हैं। आपकी कुछ ऐसे गोल्स हैं जो आपने शायद अगले 5 साल या अगले 10 साल के लिए बना के रखे हैं, या 2025 में बनाने वाले हो, और उसी को दिमाग में रखते हुए सारे के सारे एक्शंस आप लेने वाले हो, ओके। बट उसके लिए आप थोड़े से एंशियस भी रहने वाले हो थ्रू आउट द ईयर, बिकॉज ऑफ कोर्स आप पूरा टाइम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, तो थोड़ा एंशियस भी होगे कि ये चीज़ सही जाएगी या नहीं, इसका सही रिटर्न आएगा कि नहीं, ये करूँ कि नहीं। वो थोड़ा बहुत अननेसेसरी वरी का पार्ट भी है थ्रू आउट द ईयर, बट मोस्ट इट इज़ अबाउट टाइम फॉर रेस्टिंग, टाइम फॉर प्लानिंग फॉर द फ्यूचर,
इन्वेस्टमेंट्स फॉर द फ्यूचर, ऐसे हार्ड वर्क एंड एफर्ट जो कि फ्यूचर में आपको रिजल्ट दें, इस तरह की आप एनर्जी में रहने वाले हो थ्रू आउट द ईयर ऑफ 2025। अब देखते हैं कि 2025 का जो फर्स्ट हाफ है आपकी जो एनर्जीज है वो कैसी रहने वाली है, आपका करियर कैसा जाएगा और आपका फाइनेंशियल गोल्स जो है वो आप कैसे पूरा करोगे। 2025 का फर्स्ट हाफ कैसा जाने वाला है आपके लिए, लेट्स सी दैट। ग्रुप 3 के लिए 2025 का फर्स्ट हाफ कैसा जाने वाला है करियर वाइज। ओके, आप 2025 के फर्स्ट हाफ में बहुत ज़्यादा आपके ना एथिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप सारे जो डिसीजंस है ना वो एथिक्स को दिमाग में रख के लेते हो। यू आर वेरी इम्पार्शियल और आप कोई भी मॉरल वैल्यूज़ को हटा के कोई डिसीजन नहीं लेते हो। और 2025 के फर्स्ट हाफ में भी पूरा टाइम आप यही करने वाले हो, आप ऑब्जेक्टिव रहोगे और बहुत ही इम्पार्शियल रहोगे एंड यू आर लाइक वेरी ब्लंट विथ दिस कि हाँ दिस इज़ व्हाट इट इज़, यही जस्टिफाइड है तो मैं यही करने वाला हूँ। यू आर नॉट अ पीपल प्लीजर व्हाट्सोएवर। 2025 में फर्स्ट हाफ में आप बिल्कुल भी पीपल प्लीजिंग नहीं करने वाले हो, बहुत ब्लंट रहने वाले हो, आप वही करने वाले हो जो न्यायिक है, जो जस्टिफाइड है, ठीक है। और आप 2025 के स्टार्टिंग में कुछ ऐसा करने वाले हो विच इज़ लाइक स्टैंडिंग अप फॉर योर बिलीफ, ठीक है। कुछ ऐसी गोल्स हैं आपके या शायद कुछ ऐसी करियर एस्पिरेशंस हैं आपके जिनको लेकर आपके जो लोग हैं यानी आपके फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स या फिर दूसरे कलीग्स वगैरह जो भी लोग हैं वो आपको शायद इतना सपोर्ट नहीं करते हैं। वो शायद आपको बोलते हैं कि यार ये कुछ भी है, इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते। दे डोंट रियली ट्रस्ट your dreams or your goals, but you are going to take a very firm stand for yourself in 2025 in the first half, ठीक है। बहुत फर्म स्टैंड लेने वाले, भले आपको कोई कुछ भी बोले कि नहीं ये मत करो, वो वाली कंपनी में जॉब मत करो या ये वाला पर्टिकुलर स्टेप मत लो, बट यू आर गोइंग टू टेक दैट स्टेप एनी वे बिकॉज यू आर गोइंग टू लाइक टेक अ स्टैंड फॉर इट। यू आर लाइक नहीं मुझे ये चीज़ करनी है, मैं बिलीव करता हूँ इस चीज़ में तो मुझे ये चीज़ करनी है, ठीक है। और आप सारे साइड जो भी सिचुएशंस है ना उसके सारे साइड्स को परखोगे अच्छे से, आप बहुत सही डिसीजंस लेने वाले हो 2025 में, दैट इज़ फॉर श्योर। और आपके लिए साथ साथ में गाइडेंस भी आया, और तो मैंने गाइडेंस कार्ड नहीं निकाला था बट इसके साथ साथ ये गाइडेंस भी आया है आपके लिए कि अगर आप अपने एथिकल और मॉरल वैल्यूज़ को स्टिक करके रहोगे तो आप जीतोगे भी, यू आर गोइंग टू विन। आप में से कई लोग हैं जो कि जुडिशरी सिस्टम से कनेक्टेड हैं, शायद लॉ में काम करते हैं, शायद जुडिशरी कोई काम करते हैं या फिर कोई केस है जिसमें आप थोड़े से फंसे हो या अटके हुए हो, समथिंग लाइक दैट इज़ देयर विथ यू। तो अगर ऐसा कुछ है, यू आर गोइंग टू विन द केस। आई फील लाइक द जजमेंट इज़ गोइंग टू कम इन योर फेवर। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको अपने मॉरल वैल्यूज़ के अगेंस्ट नहीं जाना है, आपको अपनी इंटेग्रिटी को चिपक के रहना है, स्टिक करके रहना है, ठीक है। देन इन दैट केस द थिंग इज़ गोइंग टू कम इन योर फेवर। बट अगर आप लॉ से कनेक्टेड नहीं हो या ऐसा कुछ जुडिशियल कुछ केस वगैरह नहीं है, देन इन दैट केस आई वॉन्ट टू से दैट इवन इन योर करियर आप अगर अपने इंटेग्रिटी को चिपक के रहते हो, जो आपके रूल्स हैं, आपके मन के खुद के जो एथिक्स हैं कि हाँ ये मेरा एथिक है, मैं इसके अगेंस्ट काम नहीं करूँगा, तो आपके लिए वो चीज़ बहुत अच्छी जाने वाली है आपके करियर में। अगर आपने बेईमानी करी है या अगर आपने कुछ ऐसा किया जो आपके एथिकल वैल्यूज़ के अगेंस्ट है तो आपका खुद का ही सबकॉन्शियस माइंड आपके अगेंस्ट काम करेगा, बिकॉज ये चीज़ आपके दिमाग में बहुत डीप सीटेड है कि अगर मैंने ऐसी चोरी चकारी वाला या कुछ ऐसा किया जो कि मेरे एथिकल वैल्यूज़ के अगेंस्ट है तो वो बहुत गलत करूँगा मैं, बहुत गलत करूँगी मैं, एंड दैट इज़ योर वेरी डीप बिलीफ इन योर सबकॉन्शियस माइंड। तो वो आपके अगेंस्ट काम करेगा, यू फील लाइक यू विल बी पनिश्ड एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट विल हैपन विथ यू। सो ये आपके लिए गाइडेंस भी आया है कि 2025 के बिगिनिंग में आपको अपनी इंटेग्रिटी पे चिपक के रहना है, यू हैव टू स्टिक टू योर मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज़ एंड इफ़ यू डू सो यू आर गोइंग टू विन, फॉर श्योर यू आर गोइंग टू विन, ठीक है। और क्या चीज़ आ रही है आपके लिए 2025 के बिगिनिंग में, फर्स्ट हाफ में, फिनेंशियली और करियर वाइज देख लेते हैं ग्रुप 3 के लिए। Okay, some of you will also find somebody in life जो कि आपके लव इंटरेस्ट हो सकता है या आपका कोई रोमांटिक पार्टनर हो सकता है, रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है, समथिंग लाइक दैट इज़ गोइंग टू हैपन। या फिर अगेन इट इज़ नॉट लाइक सबके लिए ये चीज़ होने वाली है, कुछ लोगों के लिए ये होने वाला है, बट आप में से बाकी जो लोग हैं उन लोगों की अगर आपकी हेल्थ में कुछ इशू है, इफ़ यू आर फेसिंग समथिंग हेल्थ वाइज,
तो वो चीज़ को लेकर आप अपने करियर में भी कुछ ना कुछ एक्शन लेने वाले हो। अगर हेल्थ इश्यूज़ हैं, अगर कुछ मेजर इशू है, तो उस बात की वजह से आप अपने करियर में कोई ना कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हो, ठीक है। योर करियर इज गोइंग टू बी इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है। एंड फॉर अदर पीपल, जो लोग एक रोमांटिक एनकाउंटर करने वाले हैं, यू आर गोइंग टू फाइंड लव एट योर वर्क प्लेस, जहाँ पे आपका ऑफिस है, या अगर आप बिजनेस करते हो तो आपका जो बिजनेस का जो भी प्लेस है, जो वेरेवर यू वर्क, बेसिकली योर वर्क प्लेस, you may find love there. Okay, what else is there in first half? This is all about the first half of the year 2025. Let's see और क्या चीज़ें आपके लिए आ रही है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड आया है, ग्रुप 3। सो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है 2025 के बिगिनिंग में। जैसे मैंने बोला कि एक बहुत बोल्ड आप डिसीजन लेने वाले हो, जो कि विच इज़ अबाउट टेकिंग अ स्टेप फॉर योर सेल्फ, लाइक टेकिंग अ स्टैंड फॉर योर बिलीव कि नहीं मुझे ये करना है। आई नो, आई बिलीव माई सेल्फ एंड आई बिलीव इन माई ड्रीम्स। मुझे पता है मैं ये चीज़ अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो उस तरह उस के रिलेशन में आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हो, और उसके वजह से कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है आपकी लाइफ में, आपके करियर में। कुछ अगेन आई फील लाइक यू आर गोइंग टू, कोई टॉक्सिक जॉब है आपकी, ठीक है, या फिर कोई ऐसा सिचुएशन है आपकी वर्क एनवायरनमेंट में जो कि बहुत टॉक्सिक है आपके लिए, एंड यू आर गोइंग टू एंड दैट, ठीक है। वो जो टॉक्सिक जॉब है, या तो आप वहाँ से रिज़ाइन करेंगे, या फिर वो जो सिचुएशन है जो आपके वर्क प्लेस पे बनी हुई है जो कि बहुत टॉक्सिक है, आप उस सिचुएशन का कोई ना कोई निवारण करेंगे। यू आर गोइंग टू एंड दैट, ठीक है, इन 2025 फर्स्ट हाफ, ठीक है, जनवरी से लेके जून तक। यस, एंड दैट इज़ गोइंग टू लाइक एंड फॉर यू फॉर एवर, हमेशा के लिए वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, और कोई न्यू चीज़, बहुत ब्यूटीफुल सी न्यू चीज़ आपके लिए शुरू होने वाली है, ठीक है। सो यस, और ये आपकी लाइफ में आपको बहुत कुछ सिखा के जाने वाला है। ये एक आपकी लाइफ का बहुत ही सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस रहने वाला है, और ये चेंज आना बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में, ठीक है। ये चेंज जो है एक टॉक्सिक चीज़ को ख़त्म तो कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको इस चेंज से थोड़ी सी तकलीफ होगी। यू विल बी लाइक, मैं चाहता नहीं था कि ये चेंज हो, ठीक है। ऑल्दो आप खुद चेंज करोगे, आप खुद उस चीज़ को एंड करोगे, क्योंकि वो आपको परेशान कर रही है, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही है वो चीज़। सो यू विल डेफिनेटली एंड इट फॉर श्योर, बट यू विल ऑल्सो नॉट फील रियली गुड अबाउट इट। सो ऐसा, बट ये चेंज आपके लिए बहुत ज़रूरी था, इसलिए आप करोगे भी इस चीज़ को। बट ये चेंज आने के बाद आप बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करोगे, अपने आप को एकदम एक नेक्स्ट लेवल पावर में फील करोगे, एम्पावर्ड फील होगा आपको, दैट येस आई डिड दिस, यू नो। वो जो टॉक्सिक, या तो वो टॉक्सिक जॉब था जो आप छोड़ने वाले हो, तो उसके बाद आपको बहुत एम्पावर्ड फील होगा। यू विल फील लाइक आपने एक ऐसा काम किया है जो आप कभी करने का सोच ही नहीं रहे थे, आपको लग रहा था कि ये कभी नहीं होगा आपसे, बट आपने वो चीज़ को ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आप पहले तो अपने आप को बहुत प्राउड भी फील करोगे, बट एट द सेम टाइम यू विल ऑल्सो फील लाइक यू आर वेरी पावरफुल टू बी एबल टू डू दिस, ओके। और कुछ अनएक्सपेक्टेड लोगों के भी ट्रूथ आपके सामने आएगी, कुछ ऐसे रेवलेशंस होंगे जो आप अनएक्सपेक्टेड था आपके लिए, आपको पता नहीं था कि ये लोग भी ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व थे, ये लोग भी थे जो आपके पीठ पीछे टॉक्सिसिटी फैला रहे थे, ये भी लोग थे जो आपके पीठ पीछे आपके अगेंस्ट काम कर रहे थे। उन सब लोगों के भी ट्रू कलर्स सामने आने वाले हैं, उनकी भी सच्चाई सामने आने वाली है। सो एक ये सब अनएक्सपेक्टेड रहेगा, अनप्लेजेंट रहेगा, यू विल नॉट लाइक इट ऑब्वियसली, बट इट्स लाइक इट वॉज इम्पॉर्टेंट एंड इट वॉज लाइक होना ही था, इट वॉज लाइक डेस्टिन्ड, तो आप कुछ कर नहीं सकते उस चीज़ का, लाइक होना लिखा था तो हो ही गया, इस तरह का रहेगा। एंड हाँ, बहुत ज़्यादा फ्री फील करने वाले, उसके बाद यू आर गोइंग टू फील लाइक ओ गॉड, ऐसा फ्री फील करोगे आप उसके बाद। एंड जितना अभी प्रोक्रेस्टिनेशन था, जो भी चीज़ें अटकी हुई थी, काम सही से नहीं जा रहा था, काम बन नहीं रहा था, वो सब कुछ सही लाइन पे आ जाएगा, सारी चीज़ें बनने लगेंगी। और बहुत सारी ओल्ड बिलीव्स थे जो आप छोड़ दोगे, बहुत सारे आप ना एक ओल्ड बिलीफ पैटर्न पे चल रहे थे बहुत टाइम से, जो कि आप उसके बाद छोड़ दोगे। यू विल बी लाइक नहीं, ये सब फालतू बातें हैं, ये सब मैं नहीं करने वाला आगे से जाके। आई एम गोइंग टू नेवर लुक बैक एंड आई एम नेवर गोइंग टू हैव ऑल ऑफ दोज ओल्ड बिलीव्स। कुछ एक नया बिलीफ सिस्टम आपका इस्टेब्लिश होगा, you are going to take new steps, you are going to join new people, you are going to join new office, new building, new company, new environment, new setup। बहुत कुछ ब्यूटीफुल होने वाला है 2025 के बिगिनिंग में, पर उस ब्यूटीफुल के पहले एक बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला ट्रॉमा ख़त्म होगा। एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट या एक टॉक्सिक वर्क कल्चर है आपका,
जो कि ख़त्म होगा 2025 के बिगिनिंग में। बट वो ख़त्म होना अच्छा है ना, क्योंकि उसके बाद ही आप एम्पावर्ड फील करने लगे, राइट। लेट्स सी और क्या क्या चीज़ें हैं 2025 के बिगिनिंग में आपके लिए। अगेन स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड योर बिलीफ, हैव कॉन्फिडेंस। सीधी सीधी चीज़ आपके लिए आ रही है ग्रुप 3, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, ठीक है। आई फील लाइक यू हैड बिन टॉलरेटिंग अ लॉट ऑफ टॉक्सिसिटी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। बहुत कुछ टॉक्सिक चल रहा था आपकी लाइफ में, कब से चल रहा था, और आप समहाउ वो सब सहन किए जा रहे हो। वर्क प्लेस की बात कर रही हूँ मैं ऑफिस हो सकता है या फिर कुछ ऐसा जहाँ पे आप काम करते हो, करियर में बेसिकली। एंड आपकी कुछ बिलीव्स हैं जो लोग मान नहीं रहे, जो लोग आपको बस चैलेंज कर रहे हैं कि क्या है, कुछ भी ऐसा नहीं होता है, या जो भी एंड यू आर गोइंग टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ नाउ। 2025 के बिगिनिंग में आपके लिए बहुत ही ऐसा एक टाइम आने वाला है जो आपको बहुत इम्प्रूव करेगा, आपको बहुत सारा ग्रोथ देने वाला है, नॉट जस्ट करियर वाइज बट ऑल्सो योर प्रोफेशनल बट ऑल्सो योर पर्सनल ग्रोथ, ओके। एंड हैव कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट तो बहुत होने वाला है, बट यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस भी आया है कि आपको अपना कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट करना है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको रखना है, ठीक है। चैलेंज दोज इन पावर बट ऑल्सो चूज योर बैटल्स वाइजली, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा है ना कि जो लोग आपको चैलेंज कर रहे हैं कि ये बकवास है, आपको उनको चैलेंज करना है कि आई शो इट टू यू, ठीक है। हैव दैट कॉन्फिडेंस कि मैं दिखाता हूँ। बट अगेन फालतू में लोगों से मत उलझो, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी भी आपको कंजर्व करनी है। बेकार में अगर एक लाइक फालतू फाइट्स अगर आप ले लोगे तो आपकी एनर्जी तो सारी उसमें ही चली जाएगी, बिकॉज दीज पीपल आर वेरी टॉक्सिक एंड दे आर गोइंग टू सक योर एनर्जीज आउट। तो आपकी एनर्जी फील्ड आपको कंजर्व करनी है। सो चूज योर बैटल्स कि किसके मुंह लगना है और किसके नहीं लगना है, ठीक है। सो येस, बी वेरी माइंडफुल ऑफ दैट। एंड हर एरे गहरे इंसान को आप जस्टिफिकेशन देने मत बैठो कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये बिलीफ है, क्योंकि मुझे पता है मैं कर सकता हूँ, आई हैव दिस ट्रस्ट इन माई सेल्फ एंड आई नो माई ड्रीम। ये सब ना हर एक को मत बताओ। नॉट एवरीबडी इज़ वर्थ इट, नॉट एवरीबडी इज़ वर्थ योर टाइम। हर को मत बताओ। हाँ, चूज़ करो कि कौन है जो आपको जिसके लिए बताना बहुत ज़रूरी है, जिसको समझाना बहुत ज़रूरी है, उनको समझाओ। इवन इफ़ दे आर इन लाइक अ लॉट ऑफ पावर, उनको फिर भी जाके फेस करो, उनको फिर भी जाके मतलब कन्फ्रंट करो, चैलेंज करो। बट अगेन एज आई सेड, हर एक से मत उलझो, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर 2025, जुलाई से लेकर दिसंबर तक ग्रुप 3 के लिए क्या आ रहा है फाइनेंसेस में और करियर ग्रोथ में आपके लिए क्या आ रहा है 2025 के सेकेंड हाफ में। फाइनेंशियल सिक्योरिटी फाइनली, ओके। जो आपने इतना मेहनत और इतनी लड़ाई और इतना ज़्यादा मतलब ये जो किया है ना अग्रेशन, फाइनली यू आर देयर। 2025 के सेकेंड हाफ में यू आर गोइंग टू बी रिवॉर्डेड विथ फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली भी आपको सपोर्ट करने लगेगी। आपके फैमिली की तरफ से आपको बहुत सारा फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा, या फिर मे बी जस्ट एक मॉरल सपोर्ट मिलेगा, विच विल इन टर्न हेल्प यू टू गेट अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों के फाइनेंशियल प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट्स शायद चल रहे हैं, ठीक है, लीगल डिस्प्यूट्स शायद चल रहे हैं। फाइनेंशियल एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, कोई फैमिली लीगेसी है, कुछ ऐसे घर या प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर शायद कुछ लीगल चल रहा था डिस्प्यूट। बट if so, then you are going to win it. You are going to get that financial stuff, that family का प्रॉपर्टी या जो ancestral प्रॉपर्टी है वो आपको मिलने वाली है। You are going to get a lot of inherited wealth, ठीक है, इनहेरिटेंस मिलने वाला है। हो सकता है आप में से कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिलने वाला है आपके फैमिली मेम्बर्स से वो आपको मिले, आप उस चीज़ को एंजॉय करो एंड आप एक लाइफ में एक अलग ही लेवल का पीस एंड कंटेंटमेंट फील करने लगोगे, बिकॉज दिस इज़ योर विक्ट्री, ठीक है। दिस इज समथिंग ह्यूज दैट यू हैड बिन वेटिंग फॉर लाइक रियली लॉन्ग, राइट। सो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है आपके लिए। और आप फिर से एक मतलब फैमिली की कुछ ट्रेडिशंस हैं, कुछ फैमिली का कुछ कल्चरल चीज़ें हैं, रिचुअल्स हैं जो आप फॉलो करने वाले हो, जो आप पूरा करने वाले हो। कुछ फैमिली के मतलब पुरानी लिगेसी थी कि ये करना था बहुत टाइम से, बाकी था, पेंडिंग था, एंड नाउ फाइनली यू आर डूइंग इट। सो यू आर फीलिंग सो मच कंटेंटेड फ्रॉम इनसाइड कि मतलब हाँ फाइनली आई कुड डू इट एंड फाइनली नाउ आई हैव द सपोर्ट ऑफ ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड रिलेटिव्स एंड एवरीबडी इज रिस्पेक्टिंग मी फाइनली, ठीक है। तो ये चीज़ एक है। एंड अब बहुत सारा नॉलेज भी आपको मिलेगा अपने
बुज़ुर्गों से बहुत सारे लोग आपको बहुत कुछ बताएंगे, सिखाएंगे कि दिस इज़ हाउ आई वी डू इट इन आवर फैमिली, ऐसा है, ये चीज़ है, ये कल्चर है, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, वगैरह वगैरह। आपको मतलब एक बॉन्ड करने का बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है 2025 के सेकेंड हाफ में विथ योर एल्डरली पीपल इन द फैमिली। जो लोग बुजुर्ग हैं उन लोगों के साथ आपको बॉन्ड करने का बहुत एक अच्छा मौका मिलने वाला है। एंड दिस इज़ लाइक यू विल फील प्राइड इन द फैमिली ट्री कि मतलब दिस इज़ माई फैमिली, दिस इज़ माई पीपल, दीज आर माई पीपल, दिस इज़ माई हाउस, दिस इज़ माई फैमिली प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में आप बहुत प्राइड फील करने वाले हो अपने अंदर ही अंदर और बहुत अच्छा महसूस करने वाले हो। ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू हैपन इन द ईयर 2025 सेकेंड हाफ। जून के बाद ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। दिस इज आई ऑलरेडी फील लाइक सो मैजिकल फॉर यू। ये सही चीज़ है यार, है ना। लेट्स सी और क्या क्या चीज़ें हैं आपके लिए 2025 के सेकेंड हाफ में। फाइनेंशियली तो हमने देखा कि कुछ तो आपको फैमिली लिगेसी में से या कुछ ना कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली है, या फिर अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं है, कोई ऐसी फैमिली की कोई ट्रेडिशनल प्रॉपर्टी नहीं है, देन मे बी आपको फैमिली का सपोर्ट बहुत मिलने वाला है, जिसकी वजह से आप खुद अपने फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा बनाने वाले हो। व्हाट एल्स इज देयर इन 2025 सेकेंड हाफ फॉर ग्रुप 3? ओके, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ आगे की पढ़ाई वढ़ाई करने वाले हैं, कुछ ना कुछ और स्किल्स लेंगे, कुछ एजुकेशन परस्यू करेंगे, कुछ ना कुछ और सीखेंगे नया नया लाइफ में और मतलब अपने करियर में। एंड आपको और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं आने वाले टाइम में 2025 के सेकेंड हाफ में। बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज़ आपको आने वाली हैं जॉब में, विच यू विल ऑब्वियसली टेक। एंड कुछ गुड न्यूज़, कुछ हैप्पी न्यूज़ आने वाली है आपको करियर में। एंड हो सकता है प्रमोशन हो जाए किसी का। अगर आप अब्रॉड पढ़ने का सोच रहे हो तो शायद आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए कुछ एग्ज़ाम दे रहे हो, कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उसमें आप क्लियर करने वाले हो। ठीक है, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ न्यू एरिया इन द फील्ड ऑफ स्टडीज़ और एंट्रेंस एग्ज़ाम्स और मे बी न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जहाँ पे कुछ नया हो रहा है आपके लिए। ठीक है, जहाँ पे आप कुछ नया स्किल को एक्सपीरियंस कर रहे हो कि अच्छा ये भी स्किल है, लेट मी ट्राई दिस और लेट मी ट्राई दैट। मे बी आप में से बहुत सारे लोग हैं जो शायद अब्रॉड जाना चाहते हैं पढ़ाई करने के लिए या फिर जॉब करने के लिए, तो आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलने वाली है, मुझे दिख रहा है क्लियर। हाँ, बट जो लोग नया जॉब ढूंढ रहे हैं, जो लोग कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया फील्ड, मतलब बस ये जो करंट फील्ड है ये छोड़ना है, कुछ नया फील्ड, कुछ डिफरेंट ही करना है जो अभी तक नहीं किया है। सो फॉर यू पीपल 2025 का सेकेंड हाफ बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत सही जाने वाला है। आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। बट हाँ, उस चीज़ के लिए आपको हो सकता है कि कुछ ना कुछ पढ़ाई करनी पड़े, या कुछ एग्जाम देना पड़े, या फिर कोई स्किल एनहांस करना पड़े, कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स करना पड़ सकता है, कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा। हो सकता है वेबिनार सेमिनार्स अटेंड करके आप कुछ नॉलेज गेन करो और फिर उस नॉलेज के बेसिस पे आपको और ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके जिसके बेसिस पे आप अपना पूरा का पूरा करियर पाथ चेंज कर सकते हो, जिस फील्ड में आप पूरा फील्ड स्विच कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू हैपन फॉर यू ग्रुप 3 फॉर श्योर इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। ठीक है, इसके अलावा आई फील लाइक थोड़ी सी मजाक मस्ती वगैरह इस टाइप का भी कुछ एनवायरनमेंट बन सकता है आपके वर्क प्लेस पे या फिर जहाँ पे आप पढ़ने जा रहे हो वहाँ पे। ठीक है, लाइक इट्स लाइक टाइम टू गेट टू वर्क, काम करना है, बहुत काम करना है, बहुत मेहनत करनी है। बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो वॉन्ट टू हैव सम मिस्चिफ, सम मस्ती, सम फन, सम लाइक प्लेफुल टाइम, जहाँ पे थोड़ी मजाक मस्ती भी हो रही है, थोड़ी सी हंसी मजाक हो रहा है, थोड़ा सा फन टाइम भी हो रहा है, थोड़ा चिल टाइम भी हो रहा है, थोड़ा रिलैक्स भी कर रहे हैं, फिर बहुत काम भी कर रहे हैं, इस तरह का। ठीक है, सो इट इज़ ओवरऑल गोइंग टू बी अ ग्रेट टाइम फॉर यू। एंड इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग अ प्रमोशन, एक्सपेक्ट दैट प्रमोशन, क्योंकि वो भी होने वाला है 2025 के सेकेंड हाफ में। आपको प्रमोशन मिलने वाला है, जो शायद प्रमोशन आपके 2025 के फर्स्ट हाफ में शायद अटक गया था, अटका हुआ था, नहीं मिला था, तो इन दैट केस आपको 2025 के सेकेंड हाफ में होगा वो प्रमोशन। 2025 के जून के बाद वो प्रमोशन आपको मिलने वाला है। कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपको अपने जॉब के फ्रंट पे मिलने वाली है फॉर श्योर। ओके, और क्या चीज़ है? वन मोर कार्ड फॉर यू फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर, ग्रुप 3। ओके, ये प्रमोशन के साथ साथ आप खुद भी ये अपने आप में फील करने वाले हो कि आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो एज अ पर्सन। जैसे आपने एक जस्ट अभी कुछ नया स्टार्ट किया, एक अपना फील्ड ही चेंज कर दिया, आपने करियर का पूरा फील्ड चेंज किया। सो यू स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो, फ्रॉम अ बिगिनर लेवल, राइट। बट आप देखोगे कि बहुत ही जल्दी आप एक
इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंच गए हो, मतलब वो बिगिनर लेवल पे आप लंबा टाइम नहीं रहने वाले हो, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, यू ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ लाइक विजडम एंड नॉलेज एंड लाइक दैट बिलीफ इन योर सेल्फ कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, आई एम गोना डू दिस। वो चीज़ इज गोइंग टू किक इन एंड यू आर नॉट गोइंग टू स्टे अ बिगिनर फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत जल्दी आप देखोगे कि आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हो, आप बहुत एक लेवल आप तुरंत पहुँच गए हो, बहुत अच्छे से आपने इस चीज़ को आगे लेके गए हो, आपने सीखा, काम किया, आपने अचीवमेंट्स करी, आपका प्रमोशन हुआ। ये सारी चीज़ों के साथ साथ आप ये चीज़ देखोगे कि आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड कर चुके हो अपने नए करियर के लिए, ठीक है। एंड साथ साथ में मुझे ऐसा फील होता है दैट सम ऑफ यू मे ऑल्सो एक्सप्लोर सम फन पार्ट ऑफ लाइफ अलॉन्ग विथ वर्क। लाइक करियर है, प्रोफेशनल लाइफ चल रहा है, ठीक है, बट साइड बाई साइड आप कुछ ना फन पार्ट भी करोगे, लाइक मे बी पोइट्री, मे बी सिंगिंग, मे बी कुछ आर्टिस्टिक, कुछ पेंटिंग सीखना और समथिंग लाइक दिस, जो आपको बहुत ही ना ऐसा चार्म करेगा और वो एक साइड बाई साइड वो एक चलता रहेगा, जो आपको फन लगता है, जो आपको अच्छा लगता है, आपको सुकून मिलता है वो सब करने में। तो वो भी आप शुरू करने वाले हो 2025 के सेकेंड हाफ में, ठीक है। नाउ लेट्स टेक सम गाइडेंस कार्ड फॉर यू। हाँ, बट यहाँ पे एक चीज़ और आ रही है आपके लिए 2025 में सेकेंड हाफ के लिए, ग्रुप 3। Some of you may find that there is a lack of balance between your professional and your personal life, ठीक है। रिलेशनशिप में और प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा बैलेंस बनाना डिफिकल्ट हो रहा है आपके लिए, ऐसा आपको फील हो सकता है 2025 के सेकेंड हाफ में, टूवर्ड्स बिल्कुल एंड, मतलब नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर के आसपास आपको शायद ऐसा लग सकता है कि ना करियर में और प्रोफेशनल लाइफ और करियर में और पर्सनल लाइफ के बीच में ना थोड़ा बैलेंस खराब हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि किसको कब प्रायोरिटी दूं, कैसे इस चीज़ को मेंटेन करूं। तो ये आपको इस टाइम पे फिगर आउट करना पड़ेगा, कुछ ऐसे मतलब कॉन्शियसली ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे आप एक डिसीजन ले सको कि हाँ भाई यहाँ पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, इतना टाइम यहाँ देना है, इतना टाइम यहाँ देना है, और कैसे चीज़ों को बैलेंस कर पाओ आप, ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है सोचनी उस टाइम पे। सो लेट्स सी सम गाइडेंस कार्ड फॉर यू कि क्या करना चाहिए आपको ऐसी सिचुएशन में, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ग्रुप 3 क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए ऐसे सिचुएशन में, ग्रुप 3 को क्या करना चाहिए जहाँ पे लग रहा है कि बैलेंस नहीं बन रहा है। ओके, बैलेंस योर सेक्रल चक्रा। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको सेक्रल चक्रा को बैलेंस करना है, और उसके बाद थोड़ा टाइम आपको अपने पूरे दिन भर में डिवोशन के लिए भी निकालना है, ठीक है। अगर आप स्पिरिचुअल हो देन मेडिटेट करो, मे बी वर्क विथ सम स्टोन्स। अगर आप स्टोन्स में बिलीव करते हो, जेम स्टोन्स में बिलीव करते हो तो आप वो कर सकते हो। अगर आप रिलीजियस हो तो आप जो भी आपका डेटी है, जिन पे भी आप मानते हो, भरोसा करते हो, लाइक फेथ है, तो आप उनकी डिवोशन कर सकते हो, आराधना कर सकते हो, अपने परमात्मा की आराधना कर सकते हो, श्लोक वगैरह, मंत्र वगैरह पढ़ सकते हो, जस्ट एक दिया जला के, यू कैन डू दैट, ठीक है। सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स। ये चीज़ ना क्या करेगा, आपके सेक्रल चक्र को पहले तो बैलेंस करेगा, सो यू नो हाउ मच ऑफ एनर्जी यू आर एमिटिंग वेयर, इन व्हाट फील्ड ऑफ लाइफ, सो हाउ मच ऑफ एनर्जी यू आर एमिटिंग, ये चीज़ आपको क्लैरिटी मिलेगी इस चीज़ की, ठीक है। सो एक तो ये आपको करना है। एंड द नेक्स्ट गाइडेंस कार्ड फॉर यू इज़ पार्टिसिपेशन। आपको अगर कोई चीज़ है जिसका आपको सोल्यूशन निकालना है तो उस चीज़ से रिलेटेड बाकी लोग जो है ना उनके साथ बात करो, उनके साथ कम्युनिकेट करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बैलेंस स्ट्राइक आउट करना है आपके रिलेशनशिप में और प्रोफेशनल लाइफ में, तो अपने रिलेशनशिप में जो आपका पार्टनर है उसके साथ बात करो, कम्युनिकेट करो और उन्हें बताओ कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, व्हाट इज इट दैट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम मेंटेनिंग द बैलेंस। उनके साथ बात करो, लेट देम पार्टिसिपेट इन द प्रॉब्लम टू फाइंड अ सोल्यूशन टुगेदर। उनके साथ बात करोगे, साथ में सोल्यूशन आप फाइंड आउट कर सकते हो, आप निकाल पाओगे। पार्टिसिपेशन इज़ अ वेरी गुड सोल्यूशन फॉर यू, क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द थिंग्स ना आप खुद अकेले करने की कोशिश करते हो कि मैं सॉल्व कर दूँ, मैं हैंडल कर लूँ, मैं मैनेज कर लूँ, मैं समहाउ निकाल। डोंट डू दैट, लेट अदर पीपल ऑल्सो गिव देयर ओपिनियंस एंड देयर इनपुट्स। हो सकता है जो चीज़ आपके दिमाग में नहीं आ रही है आपके पार्टनर के दिमाग में ऐसे आ जाए, और हो सकता है शायद उसी वजह से आप सोल्यूशन निकाल पाओ, ठीक है। सो पार्टिसिपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डिवोशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड हीलिंग योर सेक्रल चक्रा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सेक्रल चक्रा जो है ना वो आपकी वर्क एनर्जी
को एमिट करती है, ठीक है। वहाँ से दैट्स द एनर्जी दैट यू यूज टू क्रिएट योर स्टफ, वर्क इन योर प्रोफेशनल लाइफ, योर करियर एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो उस चीज़ को आपको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, उस चीज़ को आपको हील करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी वर्किंग सो हार्ड एंड इट्स लाइक ऑलवेज इन एक्शन। तो उसको हील करो, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारी नेगेटिविटी भी अक्यूमुलेट हो जाती है ओवर टाइम, तो आपको उसको हील करने की ज़रूरत है। सो ये कुछ ऐसे स्टेप्स है जो आपको लेने हैं, ये कुछ आपकी गाइडेंस आई है इस साल के लिए। एंड दैट इज़ ऑल फॉर योर रीडिंग ग्रुप 3। ये रीडिंग अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि कितनी रेजोनेट हुई है रीडिंग आपके साथ। और इस ब्यूटीफुल सी एनर्जी को इस वक्त अपनी लाइफ में क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 333 या 777 टाइप कर सकते हैं। एंड इस तरह की और बहुत सारी रीडिंग्स को फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अपने लिए अगर एक पर्सनल रीडिंग आप बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करके अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। अगर कोई और टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो लेकर आऊँ, रीडिंग लेकर आऊँ, तो उस टॉपिक को आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मेंशन करिएगा। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, सो मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी, रीडिंग ज़रूर लेकर आऊँगी। And that is all. I will see you in some other reading on some other topic. Till then, thank you so much for watching this video. Take care of yourself and bye-bye.